चलो भैया। स्वामी जी सादर प्रणाम। जी, हम सभी के लिए ये गौरव का विषय है, गौरव का पल है, गौरव का क्षण है कि अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम धर्म सम्राट महास्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के परम शिष्य, परम तेजस्वी शिष्य, सम्माननीय आदरणीय अनंत श्री विभूषित स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, प्रवर धर्माशीष परम धर्म संसद 1008 जी आज हमारे बीच हैं। स्वामी जी, मैं मेरे दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। सभी दर्शकों का और आपका स्वागत है। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, उम्मीद है कि आपका आशीर्वाद हमारे सभी दर्शकों के साथ इसी तरह से बना रहेगा और हम आज आपके मार्गदर्शन के साथ में हमारी इस बातचीत को शुरू कर रहे हैं। आपका आदेश है? जी जरूर। जी, कहा यह जाता है, कबीर ने कहा है कि कबीर सोई दिन भला जा दिन साधु मिलाए, अंक भरे भरी भेर ये पाप शरीर जाए। कहने का मतलब है कि वो दिन आपका बहुत अच्छा दिन होता है जिस दिन आपको साधु और संतों से मुलाकात हो जाए, मन के द्वेष दूर हो जाते हैं। और आज हमारे बीच सिद्ध पुरुष के रूप में, एक संत के रूप में एक ऐसे व्यक्तित्व उपस्थित हैं बहुप्रतीक्षित राम मंदिर। आवाज आ रही है? स्वामी श्री जी, बहुप्रतीक्षित राम मंदिर इस देश के भीतर में साकार रूप लेने जा रहा है और ऐसे वक्त राम को मानने वाले, राम के श्रद्धालु जो ये मानते हैं कि राम करुणा में है, राम शांति में है, राम एकता में है, राम प्रगति में है, राम शत्रु के चिंतन में है, राम हम सभी के मन में है। जो कुछ संसार में घट रहा है उस सभी के पीछे राम का ही, भगवान श्री राम का ही हेतु है। तो ऐसे हेतु के बीच में आखिरकार उनके शिलान्यास पर एक विवाद क्यों उत्पन्न होता है? कारण यह है कि लोग इस भ्रम की स्थिति में हैं कि कल तक स्वामी श्री आदरणीय शंकराचार्य जी भी जिस संघर्ष के लिए लड़ रहे थे, जिस संघर्ष को दिखाया जा रहा था, आखिर आज ऐसा क्या हो गया कि वहां विवाद उत्पन्न हो गया? क्या इसे आप सरल शब्दों में लोगों को समझा सकते हैं स्वामी श्री? देखिए, कोशिश कर सकते हैं, समझना तो लोगों को ही होता जी। सरल से सरल शब्द में भी कभी बोलते हैं, लेकिन अगर कोई समझने के लिए तैयार नहीं है तो वो समझ नहीं पाता जी, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में पहले से ही आग्रह भरा हुआ जी, और जब आग्रह होता है तो वो फिर किसी की बात को सुनना समझना नहीं चाहता जी। अब हम आपके प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं जी। आपने कहा कि 5 तारीख को शुभारंभ होने जा रहा है मंदिर का। जी, ये तो बड़े दिनों की लंबी प्रतीक्षा थी ना जी, कि मंदिर बने जी। स्वामी जी, अब इसके लिए फिर विवाद क्यों हो रहा है? जी। बात यह है कि आखिर हम सोचना पड़ेगा कि आखिर हम अयोध्या में राम जी का मंदिर बना क्यों रहे हैं और राम जी के मंदिर के लिए 500 सालों से लड़ क्यों रहे? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का अगर उत्तर मिलेगा तो आपके प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा। जी। बात यह है कि राम की पूजा हम इसलिए करना चाहते हैं जी, और सर्वोत्तम रीति से करना चाहते हैं क्योंकि वो साक्षात धर्म के अवतार थे। रामो विग्रहवान धर्मः। जी। विग्रहवान धर्म है वो धर्म ही मूर्तिमान होकर के आ गया है। जी। और धर्म जो है वो लोगों को ऊंचा उठाता। जी। धर्म का पालन करने से हमारा आध्यात्मिक उन्नयन होता और अधर्म के मार्ग पर चलने से हमारा पतन होता। जी। मतलब यह है कि राम की पूजा हमको धार्मिक बनाएगी। जी। अब जब राम की पूजा हमको धार्मिक बनाने वाली है
तो धर्म के जो नियम है उनका पालन तो राम के मंदिर बनाने में हमको करना होगा। जी। अगर धर्म का ये नियम है कि शुभ मुहूर्त में आरंभ करो, तो शुभ मुहूर्त में आरंभ करना चाहिए। जी। राम जी का मंदिर बने, इसके लिए हम सब लालायित हैं देखने के लिए। लेकिन क्योंकि राम जी का मंदिर बनना है, जी, कोई ऐरी गहरी चीज नहीं बनना। वहां पर प्रतिष्ठित होने वाले श्री राम के द्वारा पूरे विश्व में, विशेष करके भारतवर्ष में धर्म की स्थापना होने वाली है। जी। अगर उसकी नींव में ही धर्म का तिरस्कार कर दिया गया तो आगे चल करके भी यह तिरस्कार होता रहेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि शुभ मुहूर्त में शिलान्यास किया जाए। जी। और 5 तारीख जो निकाली गई है, ये अनेक ज्योतिषियों ने बता दिया है कि शुभ नहीं है। जिन गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी ने, जी, जैसा कि बताया जा रहा है कि उन्होंने मुहूर्त निकाला है, जी, उनके हाथ का हस्ताक्षरित पत्र सोशल मीडिया से हमें मिला है। जी। और उन्होंने कहा है कि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के स्वामी गोविंद गिरी जी की तरफ से हमारे पास अनुरोध आया था कि मुहूर्त निकालिए। जी। उनके द्वारा अनुरोध करने पर हमने मुहूर्त निकाला है। उन्होंने कहा था कि इसी बीच में चातुर्मास के बीच में ही हमको मुहूर्त चाहिए। जी। माने मुहूर्त तो मांगा, लेकिन पहले से ही बांध दिया कि इसे इतने के बीच में हमको दीजिए। जी। ये नहीं कहा मांगने वालों ने, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जी के ट्रस्टियों ने ज्योतिषी से ये नहीं कहा कि हमको उत्तम मुहूर्त बताइए। उन्होंने ये कहा कि हमको तो इतने के बीच में कोई मुहूर्त बता दी। जी। ये उन्होंने अपने हस्ताक्षर से लिखे हुए पत्र में बताया है। जी। और जब उन्होंने कहा कि इतने के बीच में हमको बता दीजिए, तो उनको जो अच्छा उचित लगा उतने के बीच में वो बता दिया। और उन्होंने स्वयं लिखा है कि इसीलिए हमने देवशयन आदि दोषों पर विचार नहीं किया। जी। तो जब आपका ज्योतिषी ये कह रहा है कि हमको तो आपने एक लिमिटेशन दिया था, जी, उसी लिमिटेशन के अंदर हमने जो बेहतर मुहूर्त हो सकता था दिया। जी। अगर आप हमसे उत्तम मुहूर्त मांगते तो हम उत्तम मुहूर्त दे सकते थे। जी। तो बात तो साफ हो गई ना। जी। उन्हीं का ज्योतिषी ये कह रहा है कि आपने हमसे उत्तम मुहूर्त नहीं मांगा। जी। आपने एक कालखंड बताया, उसी कालखंड में बेहतर समय बताने के लिए हमसे कहा। जी। आपके द्वारा बताए गए कालखंड में जो बेहतर हमको लगा, जी, वो हमने आपको बताया है। तो आप ये बताइए कि जब आप ज्योतिषी से मुहूर्त मांग रहे थे, तो आपने उसको ये छूट क्यों नहीं दी कि उत्तम मुहूर्त बताओ। ये पूरे विश्व का केंद्र, धर्म का केंद्र बनने जा रहा है। जी। तो अगर आप उससे उत्तम मुहूर्त मांगते तो उत्तम मुहूर्त मिलता। जी। उत्तम मुहूर्त में आरंभ कई चीज उत्तम परिणाम देती। जी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों का सम्मिलित फैसला सुनाया है। जी। अब क्या 7 जज बैठ करके उसको पलटेंगे? फैसला जो हो चुका अब तो पलटने वाला नहीं है। जी। जितनी आपत्तियां आई थी सब खारिज हो चुकी हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या जल्दी है कि जिस समय उत्तम मुहूर्त नहीं है उसी समय हमको ये करना। हम लोगों की ये चिंता है कि वहां पर अगर अच्छे मुहूर्त में निर्माण आरंभ नहीं हुआ तो वहां से जो उत्तम फल मिलने वाला है वो सारे देश की जनता को नहीं मिलेगा। जनता वंचित रह जाएगी उत्तम फल से। जी। इसमें क्या आपत्ति है आप बताइए। अच्छा ये भी सोचिए कि अगर हमने कह दिया कि 2 महीने बाद आप मुहूर्त निकाल के उत्तम मुहूर्त में निर्माण शुरू करिए, जी, हम राम मंदिर के विरोधी कैसे हो गए? जी। हम जो है राम मंदिर नहीं बनाना चाहते, ये कैसे सिद्ध होगा? जी। लेकिन
चारों तरफ से बौछार आने लगी। ये तो राम मंदिर के विरोधी हैं, ये तो सोनिया गांधी के शिष्य हैं, ये तो वेटिकन सिटी के शिष्य हैं। आप ये बताइए कि क्या आपका शंकराचार्य सनातन धर्म का आचार्य नहीं है? क्या वो वेटिकन सिटी के निर्देश पर चलता है? अगर भारत में सनातन धर्म अभी भी बचा हुआ है, इन्हीं शंकराचार्यों की दृढ़ता के कारण बचा हुआ है। शंकराचार्य जी के पास भी कई बार पादरी आए जी, उन्होंने कहा धर्मांतरण के बारे में चर्चा हुई। शंकराचार्य जी ने कहा कि तुम क्या गांवों में, गरीबों में, जंगलों में जाकर के धर्मांतरण करते हो? तुम हमारा धर्मांतरण करो। अगर हम ईसाई बन जाएंगे तो सारे करोड़ों हिंदू ईसाई बन जाएंगे जी। लेकिन आज तक बना नहीं पाए वो, ना आगे बना पाएंगे। इतना दृढ़ आचार्य सनातन धर्मियों को सौभाग्य से उपलब्ध है और आप उसकी आलोचना करने लग गए केवल इसलिए कि जिसको आपका ज्योतिषी भी कहता है कि उत्तम नहीं है, उसको उन्होंने कह दिया कि उत्तम मुहूर्त नहीं। और सोचिए, आपको और बता दे, अभी ये जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट गठित हुआ था जी, इसने गठित होने के बाद ही एक लोगो जारी किया और उसमें लिख दिया रामो विग्रहवान अधर्मा, माने राम साक्षात अधर्म है। ये लोगो जारी हो गया। जारी होने के बाद जब हम लोगों ने देखा तो हमने गुरु जी से चर्चा की और फिर हमने एक पत्र लिखा जो उसके महामंत्री चंपत राय जी हैं, सभी ट्रस्टियों को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को, यह बहुत बड़ी भूल आपसे हो रही है। आपने राम को अधर्म इसमें निरूपित किया है। आपके लोगों में ही अगर ये भाषा होगी तो ये बहुत आगे चल के बड़ा नुकसान देगी जी। और फिर जैसे ही वो पत्र उनके पास पहुंचा, बाद में बताया गया कि बैठक हुई, विद्वानों से पूछा और तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चंपत राय जी ने लोगो बदल दिया, जो कमी थी उसको दूर कर दिया। हमने धन्यवाद किया कि बहुत अच्छा है, आपने अच्छा कर लिया, जो गलती सुना दिया। तो हमने उनका विरोध किया कि उनका अच्छा किया। सही है, आपने बिल्कुल अच्छा रह जाती तो बार उनको ब्लेम आता। लेकिन हमने उनको सुधार करके उनके लिए अच्छा किया कि खराब किया? बिल्कुल अच्छा। अगर हम उनके विरोधी होते तो हम ये सोचते कि चलो अच्छा है, गलती रहने दो ताकि इसकी निंदा होती रहे। जी। लेकिन हमने ये नहीं सोचा, हमने उनको सुधार कर दिया, उनको निर्दोष बनाया। जी। तो इसलिए अब जब मुहूर्त की बात है, मुहूर्त के मामले में भी हम लोगों की यही बात है कि आप निर्दोष मुहूर्त में करिए ताकि जिस धर्म की स्थापना राम मंदिर के निर्माण से होने वाली है वो हो सके। ये बात। स्वामी श्री, आप पर या शंकराचार्य जी पर जो आरोप लग रहे हैं कि आप कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं या भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जानबूझ करके 3 राज्यों के चुनाव को देखते हुए इस राम मंदिर के शिलान्यास को करना चाहती है ताकि उसका लाभ उन्हें आने वाले चुनाव में मिल सके, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि आजकल एक नैरेटिव बना दिया गया जी कि जो भाजपा का समर्थन ना करे जी विशेष करके भाजपा की मनमानी का समर्थन ना करे जी, वो कांग्रेसी जी। पहले नंबर पे ये तमगा मिलता है जी। और इसके बाद अगले स्टेज में उसको नक्सली कहा जाता है, अर्बन नक्सली जी। और अगर उससे भी नहीं मानता है तो आतंकवादी हो जाता जी, देशद्रोही हो जाता है। तो भाजपा के द्वारा, सरकार के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा धर्म के विरुद्ध मनमानी की जा रही हो
तो आज एक धर्माचार्य का क्या कर्तव्य है? क्या वो चुप रहे जी कि वो अपनी बात को साफ साफ कहे? जी हमारे यहाँ ये कहा गया है सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस जी राज धन मतर तीन कर जी जी अगर गुरु लोग किसी भय से, सरकार के भय से भयभीत होकर के प्रिय बोलने लगेंगे, उन्हें को अच्छा लगने वाली बात बोलने लगेंगे, चापलूसी बोलने लगेंगे, सत्य तथ्य नहीं बोलेंगे, तो राज्य ना छोड़े। तो उनके राज्य को बचाने के लिए हम सत्य और तथ्य बोल रहे हैं जी, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है जी। तो इसमें कांग्रेस की कोई बात नहीं है। आप ये बताइए जी कि शंकराचार्य जी ने राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ा। जी बिल्कुल। क्या ये कांग्रेस का एजेंडा था? बिल्कुल भी नहीं। 1990-91 में 89-90 में विश्व हिंदू परिषद ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के साथ मिल करके मुख्य भूमि से 192 फुट दूर शिलान्यास करवाया। कांग्रेस की सरकार चाहती थी कि जैसे मथुरा और अयोध्या में नहीं मथुरा और काशी में जी अगल बगल में दोनों धर्मों के धर्म स्थान बन गए हैं, वैसे ही अयोध्या में भी बन जाए जी। तो कांग्रेस के साथ विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने मिल करके 192 फुट दूर शिलान्यास किया और शंकराचार्य जी ने उसका विरोध किया जी कि नहीं गर्भगृह में ही शिलान्यास होगा जी, वहीं पर मंदिर बनेगा, वही हमारी राम जन्मभूमि है जी। मुलायम सिंह की सरकार ने उनको गिरफ्तार किया। उन्होंने जेल भोगी जी। तो क्या ये कांग्रेस का एजेंडा था? कांग्रेसी तो विश्व हिंदू परिषद वाले थे। जिस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी ये लोग कांग्रेस से मिले हुए थे। अब जब भाजपा की सरकार है तो ये लोग भाजपा से मिले हुए। शंकराचार्य जी तब भी अपने धर्म पर थे, आज भी अपने धर्म पर है। वो धर्माचार्य है। जहां भी गड़बड़ी धर्म के मामले में देखेंगे उनको अधिकार है कि वो बोलें। अधिकार तो उनको यहां तक है कि सरकार को उनका कहा मान लेना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं मानती है। सरकार की अपनी कमी है। लेकिन अब उनको बोलने से भी चुप करा दिया जाए, ये तो नहीं हो सकता। जब तक वो गद्दी पर बैठे हैं जो धर्माचार्य का दायित्व है उसको वो निभा रहे जी। ये बात कहने का मतलब ये है कि अब तक आदरणीय शंकराचार्य जी ने जिस प्रकार से इस पूरे राम जन्मभूमि के विवाद पर या राम जी के अस्तित्व पर जब सवाल उठे, उन्होंने सबसे सामने होकर के लड़ाई लड़ी राम जी के लिए। और आज जब उन्हीं पर इस प्रकार की स्थिति खड़ी हो जाए कि उन्हें ही किसी एक पार्टी का एजेंट बता दिया जाए या किसी एक पार्टी से संबंधित बोल दिया जाए, तो स्वामी जी की ये बात बिल्कुल सही है कि वर्तमान की जो सरकार है केंद्र में, यदि कोई भी उसके खिलाफ जाएगा, उसकी बातों को मानने से मना करेगा, उसकी बातों को नजरअंदाज करेगा या उन्हें उपदेश देगा, तो यकीनन वो अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाएगा, जैसा कि आदरणीय स्वामी जी ने कहा। लेकिन स्वामी जी, एक सवाल ये है, कहा जाता है कि होई वही जो राम रचि राखा। तो ये जितनी चीजें हो रही हैं, क्या ये राम जी की कल्पना नहीं है? क्या ये राम जी के हेतु से नहीं हो रहा है? तो फिर क्या हम लोग एक राम को स्थापित करने के लिए, राम जी के शिलान्यास के लिए शुभ और अशुभ की कल्पना करके बैठे हुए हैं? अच्छा ये बताइए, राम जी सर्वसमर्थ हैं कि आप और हम? राम जी कि चंपत राय? राम जी ना
जी अच्छा, अब दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। जी ये मंदिर कौन बना रहा है? सरकार राम जी, हम, आप या और लोग? चंपत राय? माने हम हम आप और लोग जी 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 कि राम जी? हम लोग। राम जी सर्वसमर्थ हैं, जी हम और आप सर्वसमर्थ नहीं हैं। जी अपने कल्याण के लिए हम ये मंदिर बना रहे हैं। राम जी जो स्वयं करते जी उसके लिए उनकी बात अलग होती, क्योंकि वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्त है। जी अघटित घटना पटियान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जी वो जो चेतन को जड़ करे जड़ई करे चैतन्य, वो किसी को मार भी सकते हैं, जिला भी सकते हैं। हम आप किसी को चेतन को जड़ बना सकते हैं? कदापि नहीं। किसी चेतन जड़ को चेतन बना सकते हैं? कदापि नहीं। किसी को मार सकते हैं, जिला सकते हैं? कदापि नहीं। तो वो अलग परिभाषित किया जाएगा। जी और अगर कुछ कर रही है तो उसको परिभाषा में रखा जाए। जी इसलिए राम का मंदिर राम नहीं बना रहे हैं, राम का मंदिर हम और आप बना रहे हैं। जी जी और हम और आप बना रहे हैं, इसलिए हमको आपको मुहूर्त की जरूरत। जी यानी और जो लोग कहने ये का कहते हैं जी जी कि राम जी का नाम लेते ही शुभ होता है, जी जादर नाम सुनत शुभ होई जी आदि कहते हैं। तो फिर जब उनके नाम के स्मरण से ही शुभ हो जाता है तो फिर मंदिर क्यों बनाया जा रहा? जी तब तो मंदिर की भी जरूरत नहीं रहेगी। हाँ बिल्कुल सही। अगर इस चौपाई के अर्थ को स्वीकार कर लिया जाए जी तो फिर राम के स्मरण से ही हमारा काम बन जाएगा। मंदिर बनाना, मूर्ति प्रतिष्ठित करना, पूजा अर्चना, दर्शन करना, उत्सव मनाना, परिक्रमा करना, ये इन सब की तो जरूरत ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि नाम मात्र से शुभ हो जाएगा। जी तो आप अगर कोई चौपाई कहते हैं तो उसका पूरा अर्थ समझिए जी और उसी के अनुसार व्यवहार करिए। जी आधी मुर्गी को मार करके खा लेंगे और आधी मुर्गी को बच्चा अंडा देने के लिए रख देंगे। दुई की एक संग होई बुआलू, असब टटाई बोलाऊ डालू। ये नहीं होता है। जी आप जो उदाहरण देते हैं उसको पूरा स्वीकार करिए। जी नाम से शुभ हो जाता है, बिल्कुल सही है। जी लेकिन फिर मंदिर बनाने की भी जरूरत नहीं रह जाती। बिल्कुल सही। और अगर मंदिर बनाने की जरूरत है तो फिर मुहूर्त की भी जरूरत है। या तो फिर आप ये घोषणा करिए कि हम आर्य समाजियों की तरह से मुहूर्त नहीं मानते हैं। हमारे हिंदुओं में आर्य समाज है, उनके अपने विचार हैं। हम उनके विचारों को आदर करते हैं जी क्योंकि वो कम से कम साफ बोलते तो हैं जी कि हम मुहूर्त नहीं मानते हैं। लेकिन ये तो साफ बोल भी नहीं रहे जी। एक तरफ मुहूर्त भी मंगवा रहे हैं और एक तरफ मुहूर्त की अवहेलना भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सनातनियों को भी खुश रखना है और आर्य समाजियों को भी खुश रखना है। सनातनियों के सामने जाएंगे, कहेंगे हमने तो काशी से मुहूर्त मंगाया था। आर्य समाजियों के सामने जाएंगे, देखो हमने तो शंकराचार्य जी का काफी नहीं माना जी, जब हमको करना था तभी हमने किया। तो ये दोगली चाल है। ये दोनों तरफ मिले रहना चाहते हो, ये साफ नहीं है। तो सनातन धर्मी जो है वो साफ रहना चाहता। अपनी धारा को हम साफ रखना चाहते हैं। हमारे अंदर नाला आए तो शोधित होकर के आए। ये जो गंदा नाला है सीधे डाले जाने के लिए हम तैयार नहीं है।
जी। इसलिए हम लोगों ने आंदोलन कर रखा। लेट अस सेपरेट रिवर एंड सीवर। रिवर और सीवर को अलग अलग देना चाहिए। जी। दोनों दो चीजें हैं, एक चीज नहीं है। इसलिए अगर कोई कहता है मैं मुहूर्त नहीं मानता, उसके स्तर पर उसका आदर। जी। लेकिन वो हमारे साथ मिल नहीं सकता। जी। इसी तरह से कोई कहता है कि मैं मुहूर्त मानता हूँ, जी। तो मुहूर्त मानने वाले को आप मुहूर्त से अलग नहीं कर सकते। आपको ये दोनों चीजें एक साथ नहीं रख सकते। जी। या तो कहिए कि हम संघ का कार्यालय बना रहे हैं, उसके लिए हमको मुहूर्त की जरूरत नहीं है। जी। और या तो कहिए कि हम सनातन का बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, आराधना स्थल उपासना स्थल बना रहे हैं। जी। अगर ये बना रहे हैं तो मुहूर्त की और उत्तम मुहूर्त की परम आवश्यकता है। जी। ये बात यानी स्वामी जी ने जो बात कही, बात तो बिल्कुल सही है कि इस सृष्टि को भले ही संसार को राम जी चलाते हों, लेकिन राम जी का मंदिर जब इंसानों के द्वारा, हमारे द्वारा बनाया जा रहा है, तो यकीनन मुहूर्त की जरूरत है। और उसी मुहूर्त को लेकर के विवाद है, और उसी विवाद पर से एक सवाल है। स्वामी श्री यह बताएं, विवाद के पीछे केवल ज्योतिषीय गणना ही एक मकसद है, या इसका विरोध करने का कोई और भी कारण है कि ट्रस्ट के भीतर में, मैं पूर्ण सम्मान के साथ आपको कह रहा हूं, जो लोग आपत्ति उठा रहे हैं कि आपको ट्रस्ट के भीतर में एक सम्मान नहीं मिला, एक अवसर नहीं मिला, क्या इसके पीछे ये भी कोई वजह है? देखिए, ट्रस्ट के भीतर होकर के सम्मान होगा, ये हमारी समझ नहीं है जी। ट्रस्ट के भीतर अगर हम होते, आज मान लीजिए कि हम होते हैं, आज की तारीख में अगर हम हैं, अब आप बताइए कि सारे लोग 5 तारीख को सर्कुलर जारी कर रहे हैं, चंपत राय का सर्कुलर आ गया है कि आपको 5 तारीख को दिवाली मनाना है जी। तो हम क्या कर लेते हैं अकेले उस ट्रस्ट में? अनीति का साथ हमको भी देना ही पड़ता जी। या तो गेट से बाहर जाते। आप देखिए कि उस ट्रस्ट में जो साधु संत हैं, उनकी क्या हालत है जी। शंकराचार्य के नाम पर वासुदेवानंद जी को लेके आए थे जी। और उनको केवल सदस्य बनाया है, ना अध्यक्ष बनाया, ना उपाध्यक्ष बनाया, ना सचिव बनाया, ना कोषाध्यक्ष बनाया। उनका सम्मान हो रहा है कि अपमान हो रहा है? नृत्य गोपाल दास जी को बनाया जी। अध्यक्ष बना दिया जी। और जिस दिन अध्यक्ष बनाया पहली बैठक हुई, उसी दिन कागज पर हस्ताक्षर करा करके अनिल मिश्रा जो संघ के कार्यकर्ता हैं, उनको अधिकार दे दिए गए, साइनिंग अथॉरिटी। अध्यक्ष की ओर से हस्ताक्षर सभी कागजों पर वो करेंगे जी। तो फिर अध्यक्ष किस बात का? यही इतना ही तो अध्यक्ष पद होता है कि वो चाहे तो तैयार हुए कागज पे हस्ताक्षर ना करे। भाई राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार है? जी। सारे निर्णय मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लेता है। कुछ भी राष्ट्रपति से कुछ भी नहीं पूछा जाता। बस राष्ट्रपति के पास इतना ही अधिकार है कि संसद से कानून पार करके मंत्रिमंडल से पास करके राष्ट्रपति के पास भेजे। राष्ट्रपति हस्ताक्षर से इनकार कर सकता है जी। इतना ही उसका सम्मान बचा है। इसी तरह से समिति में अध्यक्ष का यह सम्मान होता है कि वो चाहे तो हस्ताक्षर करे, चाहे तो इनकार कर दे जी। गुण दोष के आधार पर जो कागज आएगा उसके आधार पर निर्णय लेगा। वो अधिकार पहले ही दिन उससे ले लिया गया। निश्चित रूप से उनका नाम अध्यक्ष के लिए घोषणा करने के पहले ही उनसे हस्ताक्षर करा लिया गया होगा, भले वो माने ना माने जी।
तभी उनको अध्यक्ष घोषित किया गया होगा, क्योंकि पहली ये बैठक में यह हो गया। अब आप बताइए कि अगर हम उस प्रश्न में होते तो हमारी क्या दशा होती जी। हम क्या कर सकते थे? हम तो जो सत्य तथ्य बोल पा रहे हैं वो भी ना बोल पाते। इसलिए ये जो लोग सोच रहे हैं कि प्रश्न में नहीं लिया गया, इसकी खीज में हम ये सब बोल रहे हैं जी। या जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज इसी खीज में कुछ बोल रहे हैं। वो लोग नासमझ हैं या फिर वो आईटी सेल के लोग हैं। आप ये बताइए कि संसार में हिंदू धर्म के सामने आज की तारीख में सबसे बड़ा पद कौन सा है? जी। देश का राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, देश का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, मंत्रीगण जी। प्रदेशों के मंत्रीगण सब शंकराचार्य को जाकर के प्रणाम करते हैं। जो शंकराचार्य के पद पर बैठा हुआ है वो किसी एक मंदिर के ट्रस्ट में नहीं है। इतने मात्र से उसको कोई समस्या है? ये तो उनकी कृपा होती जी कि वो ट्रस्ट में आने को स्वीकार करते। शंकराचार्य जी का पद बहुत ऊंचा है जी। सोदन्मा नाम के हमारे देश के राजा ने, चक्रवर्ती राजा ने जी ताम्र शासन के द्वारा उनको सिंहासन छत्र चमर राजा के चिन्ह दिए हैं। जी। आप देखिए देश से राजतंत्र चला गया है जी। राजाओं के पास अब सिंहासन नहीं है। यह सिंहासन अभी भी शंकराचार्य के पास है। देवराजोपचारांश्च यथा बदनुपालये, जो इतने बड़े ज्ञान सिंहासन पर विराजमान है वो ये ट्रस्ट में नहीं जा पाया। इसके लिए और उसके मन में कोई पीड़ा होगी। अगर ऐसा कोई सोचता है तो छोटी कैटेगरी का आदमी है। अभी वो जानता ही नहीं है कि शंकराचार्य का पद क्या होता। जगत गुरु जी महाराज, हमारे गुरु जी जब से शंकराचार्य पद पर विराजे हैं कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति नहीं है जिसने जाकर के उनको नमन न किया जी। तो जो इतने ऊंचे पद पर विराजमान वो किसी ट्रस्ट के लिए बहुत चिंतित है और उसके लिए खींच रहा है और खींच करके कुछ बोल रहा है। ये सब सोच जो है ये कोई तात्पर्य नहीं रखती है। ये आईटी के सेल के लोग ज्यादा पढ़े लिखे ज्यादा लोग नहीं है। 15,000 रुपया महीने के लोग ये 15,000 लेकर के काम करते जी। और ये इनकी सोच के कारण इस तरह की बात दिखाई जाती है। ऐसी कोई बात नहीं जी। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज अपनी जगह पर वो ऊंचाई प्राप्त कर चुके हैं जिस ऊंचाई के लिए किसी और को कई जन्म लेने पड़ सकते हैं। जी। आप समझिए कि 74 साल पुराने तो वो सन्यासी हैं। अभी पूरे देश में और पूरे विश्व में तो होते नहीं, इसलिए पूरे विश्व में जी उनके जैसे इतना पुराना कोई सन्यासी नहीं है। चाहे कोई सन्यासी हो उनके सामने आएगा तो उनके चरण वंदना करना होगा जी। क्योंकि जिसके चातुर्मास से ज्यादा होते हैं जी वही हमारे सन्यासियों में बड़ा माना जाता है। तो देश के सर्ववरिष्ठ शंकराचार्य जी। दो पीठों के शंकराचार्य उनको ऐसी कोई इच्छा नहीं है। वो तो मात्र इतना चाहते हैं कि अयोध्या में जो चीज बने 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की बलिदान के बाद 500 वर्षों के संघर्ष के बाद ये मौका आया है जी। और इस मौके को राजनीति के लोग चुनाव के कारण हड़बड़ी करके गड़बड़ी ना कर दें। इतना ही उनका चिंतन है, इससे ज्यादा उनका कोई चिंतन नहीं। जी। स्वामी जी, एक दर्शक ने अभी अभी आपकी बात पर यह कहा है कि
इस प्रकार से बीजेपी के लिए आईटी सेल का प्रयोग करना, ये एक खींच दिखाई देती है। और एक शंकराचार्य के पद पर या इस प्रकार के पद पर बैठ करके यदि आप इस प्रकार की बात कहते हैं तो ये कहां तक उचित है? एक दर्शक पूछ रहे हैं। देखिए, ठीक है, दर्शक हैं, अच्छी बात है, उनका स्वागत है। अगर उनके मन में कोई प्रश्न आता है तो उसको पूछ लेना जी, पूछ करके उस बात को साफ कर लेना, अच्छी बात जी, हम उनका स्वागत कर रहे हैं जी। हम ये बताना चाहते हैं कि ये शब्द हमने नहीं गढ़ा है जी, ये शब्द जो है आप ही समाज के लोगों के द्वारा हमारे पास आया जी। आप ही बताते हैं कि आईटी सेल चल रहा है। हाँ, और हमारा अनुभव है, जब अभी पिछला चुनाव मोदी जी वाराणसी से लड़ रहे थे जी, तो क्योंकि उन्होंने मंदिर तोड़े थे काशी में, मूर्तियां तोड़ी थी काशी में, तो साधु समाज के लोगों ने इस बात का प्रतीक विरोध करने के लिए श्री भगवान नाम के संत जी को मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए खड़ा किया जी, जैसे ही वो खड़े हुए अमित शाह काशी आए और 200 लोगों को 15,000 रुपए महीने पर आईटी सेल बनाया। लालगंज नाम का गांव है, वहां पर उनका एक मुख्यालय कुछ ऐसा है, वहां पर वो लोग बैठने लगे और जैसे ही उनका चुनाव नामांकन इन लोगों ने गलत तरीके से रद्द करा दिया जी। वैसे 200 लोगों को जो नौकरी दी गई थी वो खत्म कर दी गई। एक हमारा परिचित भी उसमें नौकर हो गया कि चलो हमसे पूछा गया ऐसी बात है, हमने कहा तुम तो नौकरी करो, पहले कोई पालो, उसके बाद फिर बात करना। तो वो भी उसने बताया हमको कि हमको ऐसे 15,000 की नौकरी मिली थी जी, आईटी सेल बना था और फिर वो खत्म हो गया क्योंकि महात्मा जी का नामांकन ही समाप्त करवा दिया गया जी। तो हमको एक साक्षात अनुभव है बंधु कि आईटी सेल बनाया जाता, कहानियां गढ़ी जाती हैं, पोस्टर डिजाइन किए जाते हैं और उनको चलाया जाता है। शेयर करने वाले लोग अलग होते हैं, पोस्ट लिखने वाले अलग होते हैं। जिसकी जितनी पोस्ट होती है उसकी फेसबुक के द्वारा गिनती होती है जी, उसी के आधार पर इनिशिएटिव दिया जाता है जी। ये सब जानकारी होने के कारण हमने इस शब्द का प्रयोग किया है जी। आप इसको जान लीजिए, निश्चित रूप से आपको समाधान होगा। जी, बिल्कुल सही है कि जिन्होंने भी पूछा था वो उनको ये चीज समझ में आता है, वो भी राजनीति से ताल्लुक रखते होंगे कि किस प्रकार से चुनाव आदि चीजों के समय इस प्रकार का प्रोपोगंडा रचा जाता है। स्वामी जी, एक सवाल ये है कि आदरणीय शंकराचार्य स्वामी सरस्वती स्वरूपानंद जी और विवाद ये हमेशा साथ साथ क्यों चलते हैं? देखिए, जो सच बोलेगा जी, विवाद उसके साथ आ जाएंगे जी। सच अरस्तु ने बोला जी, विवाद आ गया जी। अभी कबीर ने बोला जी, विवाद आ गया जी, जब जो सच का पक्षधर होगा जी, उसको विरोध का सामना करना पड़ता जी। इसीलिए गंगाराम यमुना गए जी, जी। जो आदमी चुनाव में जीतता है जी, उसी को माला पहना के कहते हैं हम तो आप ही को चाहते। हाँ, आम आदमी इसी तरह से अपने आप को बचाता है हाँ, क्योंकि सबके अंदर सत्य तथ्य को कहने की हिम्मत नहीं होती। बिल्कुल। उनके अंदर हिम्मत है और वो सत्य बोलते हैं। जी, राम सेतु तोड़ा जा रहा था हाँ, जिसका प्रपोजल अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बना था जी, और मनमोहन सिंह की सरकार में उस पे काम लग गया। टीआर बालू
उस समय जहाजरानी मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। और आप जिन शंकराचार्य जी को कांग्रेसी कहते हो, उन्होंने ही आवाज उठाई, आंदोलन किया जी, सुप्रीम कोर्ट में केस डाला। एक केस रिजेक्ट हो गया, दूसरा केस दूसरे नाम से डाला, और रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली की जी, और राम सेतु को टूटने से बचाया जी। ये मनमोहन सिंह की सरकार के समय उनकी सरकार के विरोध में राम लीला मैदान दिल्ली में जी, अगर रैली करके कोई विरोध कर रहा था तो परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज थे, जिनको आज की नई पीढ़ी के नासमझ प्रचार के चक्कर में आकर के कांग्रेसी कहने लगा। जी, जब गंगा जी में प्रदूषण बढ़ रहा था, यही मनमोहन सिंह की सरकार थी जी। 28 दिन तक हरिद्वार में आमरण अनशन अपने शिष्यों को बैठाया जी, परिपूर्णानंद सरस्वती प्रेमदत्त नौटियाल जी, उत्तरकाशी में स्वामी शानंद जी अनशन पर बैठे, उनको समर्थन दिया। गंगा सेवा अभियान चलाया, 112 दिन तक धरना दिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिल करके उनको कहा कि तुम गलत कर रहे हो, गंगा में प्रदूषण गलत है, गंगा को राष्ट्र नदी घोषित करो और ये गंगा कार्य योजना खत्म करके नई संस्था बनाओ, स्वयं मॉनिटर करो, स्वयं उसमें अध्यक्षता करो। और आप समझिए कि गंगा के लिए जो सबसे बड़ी तपस्या हुई, इसमें जो स्वामी ज्ञान स्वरूप आनंद जो देश के सबसे बड़े पर्यावरणविद थे, उन्होंने शंकराचार्य जी महाराज से दीक्षा ली थी। शंकराचार्य जी के आदेश से हमसे मंत्र लिया था। हमारे शिष्य थे, उन्होंने इतना बड़ा अनशन किया। साध्वी शारदांबा, साध्वी पूर्णांबा, गंगा प्रेमी भिक्षु, अवगढ़ ब्रह्मरंग, प्रमोद माची, शिव कुमार, जाने कितने तपस्वियों ने अन्न जल त्याग करके तपस्या की। इतना बड़ा आंदोलन किया, मनमोहन सिंह को जवाब देते नहीं बन रहा था। गंगा पूरे देश में होने लगा। और नरेंद्र मोदी जी ने बनारस में आकर के जो डायलॉग बोला था कि मुझे किसी ने भेजा नहीं, किसने बुलाया, मैं यहाँ आया नहीं, मुझे तो गंगा माँ ने बुलाया है जी। ये डायलॉग क्यों हिट हुआ? शंकराचार्य जी महाराज का आंदोलन जी, कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार के सामने गंगा जी के लिए सबसे बड़ा आंदोलन जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने चलाया। ये बड़ी मूर्खता है, दुर्भाग्य है कि उनको कांग्रेसी कहा जाता है। जी, तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग आदरणीय शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य जी के ऊपर कटाक्ष करते हैं या उन पर टीका टिप्पणी करते हैं, उनको यह समझना पड़ेगा कि शंकराचार्य जी केवल आज आवाज नहीं उठा रहे हैं, वो आवाज उस वक्त से उठा रहे हैं जब सरकार किसी की भी रही हो, जहां गलत दिखा हो। धर्माचार्य का कार्य होता है धर्म के प्रति आचरण करना और करवाना। स्वामी श्री, एक प्रश्न ये है कि जिस तरह से राजा, हमारे देश में जब राजा रहते थे और राजा राज्य करते थे, तो उनके साथ एक गुरु और एक संत होते थे जिससे कि वो सलाह विमर्श और आदि चीजें करते थे। क्या इस देश की सरकार को कोई भी धार्मिक कार्य का आयोजन करने से पूर्व, राजनीतिक तो मैं बात नहीं करूंगा, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करने से पूर्व क्या जगत गुरुओं से, शंकराचार्यों से सलाह मशवरा नहीं करना चाहिए? आपको क्या लगता है?
देखिए, हमारा ये स्पष्ट मत है इस बारे में जी कि धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुकी सरकार के द्वारा धार्मिक मामलों में हाथ नहीं लगाना चाहिए। आपने धर्मनिरपेक्षता की शपथ ली है। जो भी सरकार बनता है जी वो शपथ लेता है कि मैं धर्मनिरपेक्ष, संविधान की शपथ लेता जी सरकार ही नहीं, जो पार्टियां हैं वो चुनाव आयोग में हलफनामा दाखिल करती हैं जी कि हम धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को मानेंगे, बाध्य हैं उसके लिए, सशपथ इस बात को स्वीकार करते हैं। वे ही राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत होते हैं जो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुका है, चाहे वो सरकार हो जी, चाहे विपक्ष हो जी, उसको धार्मिक मामले में नहीं आना चाहिए। सलाह लेना तो दूर जी, हाँ, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात आ जाए, जहाँ लोक स्वास्थ्य की बात आ जाए, वहां पर उनसे सलाह करके व्यवस्था बनाने के लिए सरकार आ सकती है। लेकिन जहाँ शुद्ध रूप से धार्मिक मामला हो, जैसे मंदिर बनाना, जी, जैसे शिलान्यास करना, जैसे शिलान्यास के लिए मुहूर्त की बात करना, जी, ये शुभ है कि अशुभ है, ये सारे के सारे कार्य और विचार शुद्ध धार्मिक विचार है जी, इसमें धर्मनिरपेक्ष सरकार का कोई काम नहीं। जी, एक बात। दूसरी बात कि जो सरकार का पैसा है, सरकारी खजाने से निकला हुआ पैसा, जी, वो पैसा भी धार्मिक कार्य के लिए उपयोगी नहीं है। जी, इसलिए क्योंकि उस पैसे में टैक्स का पैसा है। टैक्स जो है आदमी अपने मन से नहीं देता, उसके ऊपर जब विभाग कड़ाई करता है, नोटिस देता है, तब वो देता है जी, डर के कारण देता है। इसमें शराब की बिक्री का पैसा है, जी, यहाँ तक कि मांस की बिक्री का भी पैसा है, यहाँ तक कि गौ मांस की बिक्री का भी पैसा है। जी, तो उसी खजाने में जिसमें गौ मांस का बिक्री का पैसा रखा है, उसी में दूसरा पैसा भी रखा है। सारा पैसा एक हो गया। उस पैसे में से पैसा निकाल करके क्या मंदिर बनेगा? इसलिए ये जो ट्रस्ट बना है जी, ये ट्रस्ट ही धार्मिक दृष्टि से अधार्मिक है जी, क्योंकि इसका जो पहला रुपया जी, वो सरकारी खजाने से आया हुआ है। इसलिए अब उसमें जो पैसा मिलेगा सब दूषित हो जाएगा। जी, इसलिए हमारा ये मानना है जी, सरकार बनाए चलाए, देश में सुव्यवस्था स्थापित करे, विदेश नीति को अच्छा करे, जी, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर दे, जी, रोजगार दे, शासन सुव्यवस्था दे, जी, स्वास्थ्य का ध्यान रखे, जी, धार्मिक काम धर्माचार्यों के लिए छोड़ दे। जी, आप देखिए काशी में गौशालाएं शहर से निकाल करके गांव में ले जाई गई और 2500 वीडियो आ चुके। गायें मर रही हैं और गायों को जीते जी गायों को कुत्ते नोच करके खा रहे हैं। जी, ये सरकारी गौशालाओं की उत्तर प्रदेश में इस समय हालत है। और सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है।
जी योगी जी सर्कुलर जारी कर रहे हैं कि उस दिन जो दिवाली मनाना है, हम दिवाली कैसे मना ले? जी पूरा देश जो है कोरोना महामारी की चपेट में है। जी गायों की ये हालत है, रोजगार धंधे नष्ट हो रहे हैं, लोग बीमार हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है ठीक से। जी और आप कह रहे हैं दिवाली मनाएंगे, बिल्कुल सही। मंदिर बनाएंगे, मुहूर्त भी नहीं देखेंगे, और साहब रह गई कसर कि एक मुसलमान से मिट्टी उसके अंदर डलवाएंगे हाथ से। जी संघ के नेता इंद्रेश कुमार जी के प्रेरणा पर फैज खान नाम का एक आदमी मिट्टी लेकर के आ रहा, जिन मुसलमानों के कारण 500 साल तक हम वहां पूजा ठीक ठाक से नहीं कर पाए। जी 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को अपना जीवन बलिदान कर देना पड़ा। जी अब वही मुसलमान नींव में मिट्टी रखेगा जी और वो भी दिवाली मनाइए साहब। जी शंकराचार्य जी मुहूर्त की बात कर दे तो वो गड़बड़। जी और आप सही। जी आप ये बताइए कि आपके घर में बीमारी आई हुई हो, जी 1 लाख लोगों को हो गई हो, जी और बाकी भी डरे हुए हों कि हमको ना हो जाए। जी ऐसे समय में आप दिवाली मनाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे समय में आप मंदिर बनाएंगे? ना त्योहार मनेगा, ना जन्मदिन मनेगा, ना कोई खुशियां आएगी। तो आप बताइए, आप जहाँ ये विचार सामान्य आदमी रखता है जी, वही आपका हमारा घर तो सीमित है जी, लेकिन जो देश का राष्ट्रपति है जी जो देश का प्रधानमंत्री है, जी, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जी, उसका तो पूरा देश घर है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हमारे घर में महामारी मची हुई है जी, और हम मंदिर बना रहे हैं, बिल्कुल उत्सव कर रहे हैं, 200 लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। बिल्कुल, ये कहाँ की बात है? जी, और कह दो तो कहते हैं साहब ये तो मंदिर का विरोध कर रहे हैं। जी आप बताइए कि जब ये मंदिर बन जाएगा, हाँ, तो इसका इतिहास रहेगा ना। बिल्कुल, हमेशा कि जिस समय देश में रोज 1000 लोग मर रहे थे, जी, लोग कई हजार लोग कोरोना पीड़ित पॉजिटिव हो रहे थे, हाँ, जिस समय सड़कें बंद थी, जी, कार्यालय बंद थे, विद्यालय बंद थे, जी, यहाँ तक कि पूरे देश के सभी मंदिर बंद थे, जी, लाखों लाख मंदिर बंद थे। उस समय मंदिर बनाने के लिए शिलान्यास हो रहा था। जी, नरेंद्र मोदी जी का इससे यश बढ़ेगा कि घटेगा? हमको बताइए। बिल्कुल घटेगा। उनके भक्त चाहे जो कहें, जी, लेकिन सत्य हम तो विचार करके बोल रहे हैं। जी, अगला भी जो हमारी बात को सुन रहा है वो भी सोचे, जी, वो विचारे कि क्या ऐसी जल्दी है कि शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं हो रही है, कोरोना को खत्म होने की प्रतीक्षा नहीं हो रही है, और मंदिर के लिए जल्दीबाजी की जा रही है। जी, ये प्रश्न है। जी, जिस प्रकार से स्वामी जी ने बताया कि इस वक्त कोरोना महामारी शुरू है, और मेरा अगला सवाल था और स्वामी जी ने उसके पहले उसका उत्तर दे दिया कि इस वक्त देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री और जितने भी स्थानिक नेतृत्व हैं, सभी की जरूरत यह है कि हमें कोरोना से लड़ना है। मंदिर तो राम जी की कृपा होगी बिल्कुल बन जाएगा, मंदिर प्राथमिकता नहीं। इस वक्त देश की हालत की जो नाजुक स्थिति है उसकी जरूरत थी, और जो स्वामी जी ने कहा कि इसके साथ ये इतिहास लिखा जाएगा और विश्व या हमारी आने वाली पीढ़ी कल किस इतिहास को पढ़ना चाहेगी कि जब देश में महामारी फैली थी तब एक तरफ हम लोग बना रहे थे श्री राम जी का भव्य मंदिर और दिवाली मना रहे थे, घर में मातम है,
घर में लोग करोड़ों हजारों लोग रोज मर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में हम लोग खुशियां मना करके कैसे खुश रह सकते हैं? क्या इस देश के प्रधान को, जो अपने आप को प्रधान सेवक कहता है, क्या उनको ये चीज समझ में नहीं आती है? स्वामी जी, एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप सुनिए, एक मिनट जी जी ये इतिहास पहले हो चुका है जी। आपने सुना है कि रोम जल रहा था हाँ, और नीरो बंसी बजा रहा। ये इतिहास ही है ना? जी बिल्कुल सही। ऐसे ही इतिहास होगा कि देश मर रहा था और प्रधानमंत्री मंदिर बना रहा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। स्वामी जी, प्रश्न ये है कि ये जो राम मंदिर के सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई लड़ी गई, मैंने आज आपका एक, आज नहीं माफ करें, हाँ आज सुबह 5 बजे मैंने एक आपका पोस्ट पढ़ा जो आपके फेसबुक पेज पर है, जिसमें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, प्रयागराज हाईकोर्ट ने ये माना है कि सबसे अधिक जानकारी यदि किसी को है तो वो आप हैं, जिसमें आपका नाम कोट किया गया है, आपके बारे में उल्लेख किया गया है। आप कितना मानते हैं कि संघ और भाजपा इस पूरी लड़ाई के भीतर में वो कहां थी? हाशिए पर थी, 50-50% थी, या सब कुछ उन्होंने किया? देखिए, संघ और भाजपा की कहानी आपको बता जी। संघ जो है वो कभी आगे आता नहीं जी। यहां तक कि अपने सदस्यों का रजिस्टर भी नहीं रखता। तो उसकी तो बात छोड़ दीजिए, वो तो किसी उसमें रहता नहीं। जी। वो जैसे केजीबी रूस की है, जैसे रा अमेरिका की है, वैसे भारत में वो पर्दे के पीछे रह करके काम करते हैं। जी। कभी किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेते। जी। और दो बातें हरदम बोलते हैं। अगर ये हो गया तो ये देखो हमने कहा था, ये हो गया तो ये देखो हमने कहा। जी। इसलिए उनकी तो बात छोड़ दीजिए जी। अब उनके पाले पोसे भाजपा की बात कर लेते हैं। जी। विश्व हिंदू परिषद का हमने बता ही दिया जी कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस की सरकार के साथ मिले हुए कांग्रेसी गृह मंत्री बूटा सिंह को बैठा करके शिलान्यास कर रहे थे ये लोग। जी। आप शिलान्यास का फोटो निकालिए, उसमें मिल जाएगा। राजीव गांधी के साथ विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का चित्र मिल जाएगा। जी। तो इनका पता ही चल गया है। अब रही बात भाजपा की। जी। भाजपा ने 1986 के या 89 के आसपास जी 1986 में ताला खुला। जी। ताला खुलने के बाद वातावरण बना। जी। विश्व हिंदू परिषद ने देखा कि इसमें पोटेंसी है, तो आगे आकर के उन्होंने अपना नेतृत्व संभाला। और जब भाजपा ने देखा कि अरे वाह, ये बात तो फैल रही है, जनता इस मुद्दे से जुड़ रही है, तो उन्होंने भी सोचा कि हम भी चल करके बहती गंगा में नहा ले। उधर कोर्ट में केस चल रहा था। हाँ। तो कोर्ट में अगर जाते तो वोट का फायदा कैसे मिलता? जी। तो इन्होंने 1989 में जी हिमाचल प्रदेश में एक अखिल भारतीय बैठक की, अपने पार्टी की अधिवेशन किया और उसमें प्रस्ताव पारित किया। वो प्रस्ताव हमारे पास भी है। जी। पहले से पता होता तो हम लेकर के बैठ। जी। तो उस प्रस्ताव में ये साफ साफ कहा गया है जी कि अयोध्या का मुद्दा न्यायालय नहीं सुलझा सकती। जी। ये आस्था का मुद्दा है और आस्था पर वर्डिक्ट कोई नहीं सुना सकता। जी। इसलिए ये आस्था के अनुसार सड़क पर लड़ा जाएगा। और इसी प्रस्ताव के अनुरूप
उन्होंने कोर्ट की कार्यवाही में भाग नहीं लिया। जी। उनकी संस्थाओं ने भी नहीं लिया। ना विश्व हिंदू परिषद, ना बजरंग दल, ना राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ना दुर्गा वाहिनी, ना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ना किसान मजदूर संघ, ना स्वदेशी मंच। 800-900 संस्थाएं हैं जी। ऐसी भी संस्थाएं उन्होंने ही बनाई हुई है जी, जो उन्हीं का विरोध करने के लिए काम करती है। माने हमारा विरोध भी हम ही करेंगे। जी जब जरूरत होगी तो शांत करा देंगे, जब जरूरत होगी तो विरोध करा देंगे। जी। तो उनकी 800-900 संस्थाओं में से हाँ किसी संस्था ने कोर्ट की कार्रवाई में भाग नहीं लिया। जी कह दिया कि ये तो आस्था का मुद्दा है और कोर्ट इसका फैसला कर नहीं सकती। जी। अब जब कोर्ट ने फैसला कर दिया है तो कह रहे हैं कि हमने फैसला करवा दिया। तुमने कैसे फैसला करवाया? तुमने तो कोर्ट के कार्रवाई में भाग नहीं लिया जी। पैरवी की नहीं जी। और अगर ये कहना चाहते हो कि नरेंद्र मोदी जी ने 5 जजों से कहा कि हमारे पक्ष में फैसला कर दो जी, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर, जी, उसकी स्वायत्तता पर, जी, उसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न उठा रहे हो। ये तो कहा नहीं जा सकता जी। ये आए तो कि राम जन्मभूमि के मामले में इन्होंने क्या योगदान किया? जी। राम जन्मभूमि के मामले में योगदान किया चारों शंकराचार्यों, चारों पांचों वैष्णवाचार्यों, 13 अखाड़ों के लोगों के द्वारा बनाया गया रामालय ट्रस्ट जी। और रामालय ट्रस्ट के द्वारा समर्थित जगत गुरु शंकराचार्य, ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जी। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी। की अध्यक्षता वाली राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति ने इसी के साथ साथ दूसरे भी पक्षकार थे जो व्यक्तिगत हैसियत में आए थे या अलग अलग संस्थाओं की हैसियत से आए थे, जिनमें से धर्मेंद्र वो धर्मदास जी महाराज थे जी। जिनमें से रमेश चंद्र तिवारी जी थे जी। जिसमें से हिंदू महासभा की तरफ से स्वामी चक्रपाणी जी थे जी। और दूसरे लोग थे। तो ये सब लोग लड़ रहे थे और इन्हीं लोगों को कोर्ट ने ये कहा था कि जो लोग हिंदुओं की ओर से इस मुकदमे को लड़ने के लिए कोर्ट में आए हैं वे ही हिंदू धर्म के प्रतिनिधि हैं। और आप देखिए कि कोर्ट ने कहा कि जो लोग लड़ रहे हैं वो हिंदू धर्म के प्रतिनिधि हैं। और अब सरकार ने राम जन्मभूमि में मंदिर बनाने के लिए जो ट्रस्ट बनाया है उसमें से एक पक्षकार को भी नहीं लिया। माने कोर्ट ने जिनको कहा कि ये हिंदू समाज के प्रतिनिधि है, क्योंकि यही लड़ रहे हैं, उनको सरकार ने दरकिनार कर दिया। और जिन्होंने कोर्ट के में कुछ किया ही नहीं, जो लोग कहते थे कि कोर्ट इसमें फैसला दे ही नहीं सकता, और जिन्होंने 1992 में भगवान के पुराने मंदिर को तोड़ करके जी उसमें उपलब्ध साक्ष्य समाप्त कर दिए थे जी। उन लोगों को ट्रस्ट में बैठा दिया जी। आप देखिए न्यायालय की भावना के भी सम्मान नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। सनातन धर्म के आचार्यों का सम्मान भी नहीं हो रहा है। और जो 1993 में एक्ट बनाया गया था उस एक्ट में लिखा हुआ था कि 1993 में एक्ट के अस्तित्व आने के दिन से पहले जो ट्रस्ट बना होगा उस ट्रस्ट को ये जमीन कभी नहीं दी जाएगी, बल्कि आज के बाद जो इस उद्देश्य के लिए धर्माचार्यों का ट्रस्ट बनेगा उसको ये जमीन दी जाएगी।
लेकिन मुझे पुराने ट्रस्ट के लोगों को ला करके इस ट्रस्ट में रख दिया गया। माने उस एक्ट की भावना को भी नजरअंदाज कर दिया गया। तो ये तो पूरी तरह से मनमानापना है। ना तो न्याय का पालिका का पालन हो रहा है, ना तो कार्यपालिका का पालन हो रहा है, ना धार्मिक विधि विधान का पालन हो रहा है, और ना एक मानवता जो होती है कि जिन्होंने काम किया उनको रखा जाए, इसका ही पालन हो रहा है जी। तो माने मनमानी का सर्वोत्तम उदाहरण अगर कोई है तो आज की तारीख में राम जी का मंदिर। जी स्वामी जी। जी 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 कहें। कहें आप कहें। नहीं आप कह लें। धर्माचार्यों ने ये कहा था कि हम विश्व का सबसे विशिष्ट अद्वितीय विश्व में ना हो ऐसा मंदिर बनाएंगे। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद ये जमीन हमको मिल रही है जी। इसलिए आने वाले 5000 वर्ष के लिए हम मंदिर बनाएंगे। लेकिन उनको मंदिर बनाने नहीं दिया जा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हीं के लोगों ने वक्तव्य दिया है। हमारे लोगों के पास वक्तव्य है कि हम तो उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव के पहले मंदिर बना देंगे। वाह। तो जो भव्य मंदिर की एक चाह है सनातन धर्मियों की उसको तो बनने भी से रहा। चुनाव के मद्देनजर उसको भी खारिज कर दिया जा रहा है और छोटा मंदिर बनाया जा रहा है। और छोटा मंदिर बनाने के लिए दलील क्या दी जा रही? एक ट्रस्टी जो फर्जी शंकराचार्य बन के शामिल हुआ स्वामी वासुदेवानंद, उन्होंने अयोध्या जी में जाकर के वक्तव्य दिया कि राम जी भी तो छोटे हैं, इसलिए उनका मंदिर भी छोटा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। इन चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मंदिर को ही नहीं राम जी को भी छोटा कहने में इनको संकोच नहीं हो रहा है। इनकी जीभ जल नहीं जा रही है, कट के गिर नहीं जा रही है। राम जी को भी छोटा कह दे रहे हैं जी। तो धर्म स्थान को राजनीति का अड्डा बना रहे हैं जी। और मोहन भागवत जी का वक्तव्य सोशल मीडिया पर है, आपने इंटरनेट से निकाल के देख लीजिए जी। वो कह रहे हैं कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर बनाएंगे जी। मंदिर बनाएंगे लेकिन किसी देवी देवता का नहीं, हाँ महापुरुष राम का जी, आदर्श राम का। यानी और भगवान नहीं मान रहे। और नहीं वो कह रहे हैं कल उनका एक स्मारक बनाना है, बस स्मारक होगा। स्मारक शब्द बोल रहे हैं। स्मारक उसका बनता है जो मर गया हो जी, जो केवल स्मरण में शेष हो जी। तो राम जी, इनकी दृष्टि में राम जी मर चुके हैं। हाँ, ये स्मारक बनाएंगे। क्या इसको स्वीकार कर लिया जाए? बिल्कुल नहीं। ऐसी हमारी क्या मजबूरी है? अरे हमको ये समाज क्या देता है? एक समय का भोजन ही तो देता है जी। नहीं देगा, हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन हमारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है बंधु कि राम को मनुष्य कहने वाला, राम का स्मारक बनाने की बात करने वाला और मुसलमान के हाथ से राम मंदिर के नींव में मिट्टी रखवाने वाला हमारा स्वीकार्य हो जाए। हम किसी दशा में इसको स्वीकार नहीं करते जी। IT सेल वाले या नई पीढ़ी के लोग जो सच्चाई को नहीं जानते हैं वो जितनी गालियां देना चाहें हमको दें, लेकिन जो सच है हम सच के साथ खड़े रहेंगे जी। हमारे जाने कितने पूर्वज सच के साथ खड़े रह करके खतरा उठाए हुए जी, हम उन्हीं में से हैं जी। यानी आदरणीय स्वामी जी ने जो बात कही, बात में तो दम है, जो समझदारी के साथ यदि हम रखेंगे समझेंगे तो। कारण यह है कि जब स्मारक शब्द का प्रयोग हो रहा है तो मंदिर और स्मारक ये दोनों चीजें विपरीत हैं। और आरएसएस के यदि प्रमुख ये चीज कह रहे हैं तो इसमें ये चीज तय है
कि भारतीय जनता पार्टी या वर्तमान सरकार इसके पीछे का अपना हेतु, अपना उद्देश्य स्पष्ट नहीं कर रही है, जनता के पास नहीं ला रही है। जो लोग अंधभक्ति में मोदी जी पर पूर्ण विश्वास या अंधा विश्वास करने के कारण, या जबरदस्ती उनकी बात माननी है क्योंकि उन्होंने कह दिया है, इसी कारण चाहे थाली बजाओ तो कोरोना चला जाएगा, मोमबत्ती जलाओ, दिए जलाओ तो कोरोना चला जाएगा, और जब कुछ नहीं हुआ तो अचानक से लॉकडाउन खोल दिया गया टुकड़ों टुकड़ों में। ये जहां तक बात है, ठीक उसी तरीके से राम मंदिर पर भी है। स्वामी श्री, एक चीज बताएं कि मैंने आदरणीय शंकराचार्य जी और आपके करीब कई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को देखा है, क्या आप लोगों ने कभी उनसे सलाह मशवरा नहीं की कि ये गलत हो रहा है या इस प्रकार से क्यों हो रहा है? सभी आप जगत गुरु जी के चरणों में आकर बैठते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। ऐसा है कि जब हमारे पास कोई आता है जी, तो उसकी अपने उद्देश्य होते हैं जी। कोई हमसे उपदेश ग्रहण करने आता है और कोई हमको उपदेश देने आता है। कई लोग हमको गुरु बनाने आते हैं जी, और कई हमको चेला बनाने भी आते हैं जी। तो केवल आने मात्र से जी, फोटो देखने मात्र से मत समझ लीजिए हाँ, कि सब वो अनुयायी भी लेने ही आए जी। इसलिए ये जब आते हैं जी, इनके यहाँ कार्यक्रम है। अच्छा, ये हाँ, इनके यहाँ एक कार्यक्रम चलता है, संत संपर्क प्रमुख बनाए जाते हैं। जी, संत संपर्क प्रमुख का यही काम होता है जी, हर स्तर पर संत प्रमुख होता है जी, उसका ये काम होता है कि संतों के पास जा करके जी, उनको मोल्ड करे जी, और मोल्ड करके उनको अपने पक्ष में ले आए। तो इनके लोग आते रहते हैं, हम लोगों से भी अपनी बात कहते हैं, हम लोग भी अपनी बात कहते हैं, और जब उनको लगता है कि इनके पास चाल नहीं गलेगी तो फिर चले जाते हैं जी। और कई लोगों के पास जाते हैं, वहां उनकी दाल गल जाती है। देखिए, किसी को मंच चाहिए होता है, हाँ, उसको कहते हैं अब हम आपको आमंत्रित करेंगे, हाँ, हमारी सभा में 1 लाख लोग आते हैं जी, कई संतों के मन में आ जाता है कि चलो इनके साथ रहेंगे तो 1 लाख को संबोधित करेंगे, हमारा भाषण 1 लाख लोग सुनेंगे जी। कई लोगों को लगता है कि इनकी सत्ता है जी, इनके साथ रहेंगे तो हमको सत्ता का लाभ मिलेगा जी। कई लोग समझते हैं कि अरे हिंदू की बात कर रहे हैं, इसलिए जो हिंदू की बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। उनको पता ही नहीं है कि हिंदू करके सिर्फ हिंदुओं का सबसे बड़ा बिगाड़ इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। तो वो इनके चंगुल में आ जाते हैं। तो इस कारण से बहुत से लोग इनके हो जाते हैं। तो हम लोगों के पास आते तो हैं लेकिन कभी उपदेश ग्रहण करना नहीं चाहते जी। अपनी बात कहते हैं और जब हम लोग अपनी बात कहना शुरू करते हैं तो कहते हैं महाराज जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर हम फिर आएंगे जी। प्रसाद कहाँ है, प्रसाद दीजिए जी। और ऐसा कह के बड़ा प्रेम दिखा करके चले जाए, यानी बरगलाने आते हैं, बाकी कुछ नहीं। जी। अच्छा स्वामी श्री, एक प्रश्न आया है कि 2 गुजराती जो इस वक्त देश के प्रमुख हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कौन है वो? आप खुद जानते हैं, एक प्रधान सेवक हैं और एक गृह मंत्री जी हैं। देखिए, बात यह है कि जहां तक प्रधान सेवक की बात जी, उनके बहुत से भाषण हम लोगों ने सुने। आप सेवक मानते हैं या प्रधानमंत्री मानते हैं? देखिए, हम तो क्या कहें, अगर लक्षण देख करके मानना हो जी तो दोनों के लक्षण नहीं है जी। प्रधानमंत्री जब बोलता है एक शब्द नपा तुला बोलता है जी। और इनके जाने कितने ऐसे भाषण हैं जी जिनमें तथ्य विरुद्ध बोलते चले जाते, धड़ल्ले से बोलते जाते हैं। तो प्रधानमंत्री इस तरह से नहीं बोलता है। और प्रधान सेवक तो सबकी बात मानता है जी। कम से कम राम मंदिर के मामले में शंकराचार्य जी की बात मानते। धर्म गुरुओं की बात तो बिल्कुल मानना चाहिए।
और जो धर्मगुरुओं की बात धर्म के मामले में नहीं मान रहा है जी, अर्थशास्त्रियों की बात अर्थशास्त्र के मामले में नहीं मान रहा है जी, कानूनविदों की बात कानून के मामले में नहीं मान रहा है जी, किसी की बात मानता ही नहीं है तो उसको हम क्या कहें, प्रधानमंत्री कहें कि प्रधान सेवक कहें। इसलिए जो है ठीक है, जो भी कायदे चले जी, अर्थपूर्ण ढंग से वही उनको इन दोनों नामों में से किसी नामों से बुलाया नहीं जाए। जी, अब जहां तक आपने ये पूछा कि दो गुजराती जी, तो हमने नरेंद्र मोदी जी के बहुत से भाषण सुने। जी, जब वो जीत करके आए दिल्ली में तो उनके भाषण हुए और उन्होंने कहा मैं तो अहमदाबादी हूँ और मैं दिल्ली में आया हूँ। हाँ, आप दिल्ली वासी हो गया। फिर उसके बाद वो आसाम गए जी, आसाम में असमिया हो गए जी, कर्नाटक में गए तो कर्नाटकी हो गए जी, लुंगी पहन लिया शर्ट पहन लिया जी, इसी तरह वो जहां जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। जी, इसलिए प्योर गुजराती है ऐसा नहीं। जी, प्योर जी। गुजराती होते तो गुजराती ही रहते। हाँ, हाँ, जहां गए वहीं का हो जाना ये धूर्त लक्षण है। जी, अरे सब जानते हैं कि आप जो है गुजरात के हो। जी, साधुओं के बीच में गए भैया हम तो साधु थे। जी, नेताओं के बीच में गए हम तो नेता थे। जी, संघ वालों के बीच में गए हम तो संगी थे। जी, अगर आप साधुओं के बीच में गए साधु थे जी, तो आप बताइए ना कि किस गुरु से दीक्षा ली, किस स्थान में रहे और जी, कौन सी साधना की जी, और वो भी कैमरा लेकर के गए थे। ये वो बताते ही नहीं है। जी, और आप समझिए कि ये भारत का ये पहला प्रधानमंत्री है हाँ, जिसके बारे में भारत सरकार नहीं जानती है जी, कि ये अपने जीवन के 3 वर्ष कहां पर था। जी, 3 वर्ष ऐसे छिपे हुए हैं जिसको भारत की सरकार भी नहीं जानती। जी, ये एक जिम्मेदार था, प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार पर बैठा व्यक्ति उसके 3 वर्ष अज्ञात हैं। जी, लेकिन आज तक किसी ने उसके बारे में स्पष्टता नहीं कर पाई। जी, होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए थे हर जिम्मेदार भाई पद और पर होने बहनों, वाले व्यक्ति। जी, बिल्कुल सही है। आप बताइए कि जो जिम्मेदार पद पर बैठा है जी, उसके बारे में सारी जानकारी इतिहास भूगोल बिल्कुल होनी पता चाहिए होना कि नहीं होनी चाहिए। चाहिए? बिल्कुल। लेकिन इनके 3 वर्ष अंधेरे में है और उसके ऊपर कभी कोई सवाल नहीं उठाएगा। हाँ, अब वो उस समय केजीबी में थे कि राम में थे कि कहां थे, कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अज्ञात है। हिमालय के किसी कंदरा में थे ये भी नहीं कहा जा सकता है। किसी गुरु के आश्रम में थे ये भी नहीं कहा जा सकता है। जी, किसी अपराध के कारण जैसे अपराधी अंडरग्राउंड हो जाते हैं जी, ये अंडरग्राउंड थे ये भी नहीं कहा जा सकता। तो कुछ भी तो नहीं, अच्छा भी बुरा भी कुछ भी तो नहीं कहा जा सकता। जी, क्योंकि आपने तो एकदम अंधेरा रखा हुआ है। जी, आपने साक्षात्कार दिए हैं जी, उनमें आपने कहा है कि मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ जी, जूनियर हाई स्कूल। जी, 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 दूसरी जगह आपने इंटरव्यू दिया मैं बड़ा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हाँ, और आपके गृह मंत्री जी गुजरात यूनिवर्सिटी से बैचलर होने का, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन होने का, जी, इसी तरह के दूसरे सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? जी, देश के सामने स्पष्ट ही नहीं है जी, कि ये पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, जी, ये जानकार हैं कि नहीं है, ये साधु थे कि नहीं थे, जी,
ये नेता थे कि नहीं थे, जैसे ये सब जानकारी में साफ साफ नहीं है, वैसे ये भी साफ साफ नहीं है कि ये गुजराती जी, क्योंकि गुजरात में थोड़े दिन रहे और उसके बाद से बाहर निकल गए जी, और उसके बाद से गुजरात में मुख्यमंत्री बन के ही लौटे जी, और संघ ने इनको प्रमोट किया जी, संघ ने सीधे इनको, देखिए इन्होंने पार्षद का चुनाव नहीं लड़ा, हाँ, इन्होंने मेयर का चुनाव नहीं लड़ा, जी, इन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा, जी, सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिए। जी, तो सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कैसे कोई बैठ सकता है? जी, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, ये बात पूरे देश के सामने बार बार कही जाती है, लेकिन चाय बेचने वाला सीधे मुख्यमंत्री हो जाता है। ये तो अभी तक दूसरा कहीं उदाहरण दिखाई नहीं दी जी, तो ये चाय बेचने के कारण मुख्यमंत्री नहीं बन गए। जी, संघ जैसी एक संस्था जो पर्दे के पीछे रह करके काम करती है, जी, उसने डायरेक्ट इनको मुख्यमंत्री बनाया है। जी, क्यों बनाया है? क्या इनके अंदर गुण देखा है? ये सब केवल संघ जानता है। इसलिए गुजराती, इनको तो हम गुजराती मान नहीं सकते। जी, और जहां तक मोटा भाई की बात है, जो छोटा भाई जी, जो गृह मंत्री जी हैं, जी, गृह मंत्री जी में बड़े गुण दिखाई देते हैं। जी, संगठन की अद्भुत क्षमता उन्होंने दिखाई है। बड़े आरोप उनके ऊपर लगे थे पहले, जी, उन आरोपों से भी निकल करके आए हैं। और गृह मंत्री के रूप में कश्मीर में अच्छा कदम उठाया है। लेकिन जहां ऐसे उनका प्लान टेक ऑफ कर रहा था, वहीं अचानक कश्मीर की समस्या का समाधान करने के बाद उनका दिखाई देना ही बंद हो गया है। पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ है। जब बहुत बात उठती है तो बीच बीच में आ जाते हैं। लेकिन जिस फॉर्म में जिस उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ वो काम कर रहे थे, जी, आजकल तो उस तरह से काम करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी, दिल्ली के चुनाव में गृह मंत्री होते हुए गली गली घूम रहे हैं। जी, लेकिन चुनाव में मतदान होने के पहले ही पोस्टर से उनके चित्र हटा दिए गए और नड्डा जी के चित्र ला दिए गए और उसी के बाद से वो गायब दिखाई देने लगे। तो उनके ऊपर भी खतरा कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से चल रहा है। जी, जरूर कोई बात है, ऐसा अनुमान होता है जी, क्योंकि जिस तेजी से उसका ग्राफ आगे बढ़ रहा था और जिस तरह से अचानक परिदृश्य से वो पीछे चले गए, जी, अब केवल नाम के लिए सक्रिय दिखाई देते हैं। वही बात अपने आप में सत्तानी कह सकते। जी, बहुत ज्यादा हम इसके जानकार नहीं है, लेकिन जो दिखता है उसके आधार पर जो अनुमान होता है, जी, आपके पूछने पर हमने बताया। जी, स्वामी श्री हमको जहां तक लगता है, हाँ, कि प्रतिभा के मामले में हाँ, अमित शाह नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा प्रतिभाशाली। जी, उन्होंने राम मंदिर का फैसला आने के बाद झारखंड की रैली में, चुनाव की रैली में कहा था कि हम आकाश को छूने वाले स्टिकर वाला मंदिर बनाएंगे अयोध्या जी। बाद में दिल्ली में भी पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने अपना यही वक्तव्य दोहराया था। इसका मतलब है कि वो भी चाहते थे कि भव्य दिव्य बने, जैसा कि हमारे शीर्ष धर्माचार्य चाह रहे थे। जी, लेकिन उनकी बात भी पीछे कर दी गई जी, और अब ये जो छोटा मॉडल बनाया गया है, इसी को बनाने के लिए शिलान्यास किया जा रहा है। जी, इसका मतलब कि उनको भी सुना नहीं जा रहा। ऐसा अनुमान हम लोगों को होता है। जी, स्वामी श्री से आखिरी के 2 सवाल हैं मेरे अब। जी, पहला ये कि एक संत, एक साधु
का काम समाज के हर परिदृश्य और हर परिवेश को देखना होता है, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, हर प्रकार से, ताकि समाज का उत्थान होता रहे। लेकिन जब भी कोई संत राजनीति पर टीका टिप्पणी करता है, जैसे अभी आप कह रहे थे तो नीचे कमेंट की झड़ी लग गई, ये लोग क्यों नहीं समझते, या साधु संतों को एक अलग परिदृश्य में क्यों देखा जाता है? यदि आपने कुछ राजनीतिक बात कह दी या आपने कोई ऐसी बात कही जिसमें सत्यता भी है, तो लोग उसे क्यों गलत तरीके से लेते हैं? नहीं, आपका प्रश्न थोड़ा सुधारेंगे हम। जी प्लीज। आप ये पूछ रहे हैं कि साधु संत जब राजनीति के बारे में कुछ बोलते हैं जी, तो क्यों लोग विरोध उसका करने लग जाते हैं? जी, बस वो आपके सम्मान के कारण। ऐसा नहीं है जी। कोई साधु संत जब भाजपा के बारे में बोलता है, भाजपा के समर्थन में बोलता है जी, तो बहुत बड़ा समर्थन उसका हो जाता है जी। अगर कोई भाजपा की गलती को, भाजपा की मनमानी को बोल दे जी, तब विरोध खड़ा होता है जी। तब कहते हैं कि आप तो धर्म की बात करिए, आप क्या राजनीति कर रहे हैं? तो सिर्फ इसी सरकार में ऐसा है या पहले भी था? आप तो साधु सन्यासी हैं जी। आप तो धर्म की बात बोलिए, आप ये सब क्यों बोल रहे हैं? जी। और वही जब साधु सन्यासी हाँ भाजपा ज्वाइन कर ले, हाँ, तो चुनाव भी लड़ता है जी, आतंकवाद का उसके ऊपर ठप्पा हो, हाँ, लेकिन भगवा पहना हो बस, तो सारे भाजपाई उसके पीछे होकर के उसको टिकट दिला देते हैं, जी, उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं, जी, उसको संसद में भेज देते हैं। जी, तब उनको नहीं लगता कि साधु महात्मा को राजनीति नहीं करनी चाहिए। जी। माने भाजपा के खिलाफ जो बोले तो गड़बड़। हाँ, अगर भाजपा के पक्ष में बोले तब तो सबसे अच्छा साधु, हाँ, वही तो सबसे अच्छा सन्यासी है, जी, वही तो सबसे अच्छा शंकराचार्य है, जी, वही तो सबसे बड़ा धर्माचार्य है, जी, और भले वो फर्जी हो। ये हालत है जी। ये पहले नहीं था बंधु, अच्छा, ये अभी हुआ है जी। ये ट्रेंड अब हुआ है। ये 2014 के पहले नहीं था? 2014 के पहले नहीं था जी, 2014 के पहले भी हम लोग अपनी बात बोलते थे जी। प्रधानमंत्री के साथ जब गंगा सेवा अभियान की बैठक हुई, गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की बैठक में 17 अप्रैल 2008 को तो हम अपने सदस्यों के साथ सम्मिलित हुए। हमने खूब खड़ी सुनाई उनको, लेकिन एक आवाज उधर से नहीं आई जी। पहले के लोग जो कुछ सच कहा जाता था सुन लेते जी। आप कहीं पर भी धरना कर सकते थे, प्रदर्शन कर सकते थे, हड़ताल कर सकते थे, विरोध कर सकते थे। जनता की आवाज जनता को उठाने का हक था। सुनवाई कितनी होती थी हम नहीं कहेंगे, कहीं ना कहीं उस समय भी सुनवाई तो नहीं होती थी जी, लेकिन कम से कम कहने से नहीं रोका जाता जी, डराया नहीं जाता जी। आज तो हालत यह है कि 11 लड़के जी उत्तर प्रदेश से दिल्ली चले, हाँ, पर्यावरण का मसला लेकर के 11 थे और 4-4 हाथ दूरी पर चल रहे थे जी, और 11 को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि लोक शांति को खतरा था। बताइए 11 लोग वो क्या लोक शांति को खतरा पहुंचा देते? जो इस समय बोल रहा है उसको धमकियां मिलती जी। हमारे फेसबुक पर धमकी मिलती है। जी स्वामी जी, आपके खिलाफ भी सुबह में पढ़ रहा था जब आपके बारे में, तो आपके बारे में भी जांच पड़ताल बहुत खोल दी गई थी, फाइलें खुलवा दी गई थी और कह रहे थे ये लोग, कुछ लोग विशेष रूप से आपके पीछे सक्रिय हो गए थे कि स्वामी श्री के पीछे अभियान छेड़ दिया जाए, इनकी कुंडली पड़ताल की जा रही थी। जी हाँ, यही तो हमारी कुंडली देखते हैं लोग जी। अब कुंडली में कोई पापी ग्रह बैठा हो तब ना कुंडली देखो खूब देखो जी। हम तो जो है सामने
जी किसी और से पूछने की अपेक्षा हम ही से पूछ लो। बिल्कुल जो कुछ होगा सच है, साथ हम बता देंगे। जी हाँ, अगर कोई गलती भी होगी जी हमसे भी कई गलतियां कभी कभी हुई हैं। जी एक बार चातुर्मास्य में हम वाराणसी में किसी कार्यक्रम में जा रहे थे जी और चातुर्मास्य में नियम ये होता है कि काशी में वरुणा और असी को पार नहीं किया जाता, माने एक क्षेत्र की सीमा में ही रहा जाता है। जी तो हम किताब में पढ़ने लगे और ड्राइवर वरुणा नदी से पार गाड़ी को ले गया और हम ध्यान नहीं दे पाए। थोड़ी देर में जब हमने खिड़की के बाहर देखा तो हमको दिखाई दिया कि हम तो पार हो गए। जी हमने देखा, अरे हम तो गलती हो गई। हमने वापस किया और उस दिन नाग पंचमी का दिन था। कल नाग पंचमी थी जी ये वो भी नाग पंचमी का दिन था। जी तो नाग पंचमी में काशी में नागकूप पर शास्त्रार्थ होता है। जी काशी के बड़े बड़े पंडित वहां इकट्ठा होते हैं जी और बहुत सारे लोग भी आते हैं। हम सीधे वहां उस सभा में गए और हमने कहा कि हमको कुछ कहना है। हमको जब माइक दिया गया तो हमने सबको बताया कि हमसे अभी एक गलती हो गई। सीमा को न लागने का चातुर्मासी में नियम है और बोल से हमने लंघन कर दिया। हमको प्रायश्चित बताइए ताकि हम शुद्ध हो जाए। जी हमने अपने गुरु जी को फोन किया जी कि गुरु जी ये गलती हो गई। जी उन्होंने हमको कहा कि एक दिन का उपवास करो। गलत किया, ऐसा क्यों किया, तुमको ध्यान देना चाहिए। जी तो हमने क्षमा मांगी, एक दिन का उपवास किया, तब जाकर के शुद्ध हुए। जी तो हम तो अपनी गलती किसी के बिना पूछे बताते। जी आप पूछिए नाम से। जी हमारा कोई कोना छुपा हुआ नहीं है। जी 3 साल तो क्या 3 दिन भी छुपा हुआ नहीं है हमारा। हाँ जी 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 बताइए जी स्वामी श्री, अंतिम सवाल है मेरा आपको आपका अनुकरण करने वाले कई सारे लाखों युवा हैं और हमारा देश इस वक्त युवाओं का देश है और इस वक्त सामाजिक पटलों पर, सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से धर्म को लेकर, जाति को लेकर, भाषा को लेकर, मेरा नेता मेरा धर्म को लेकर के जो एक विवाद होता है, लोग लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं और फिर ब्लॉक कर देते हैं, अमित्र हो जाते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट खत्म कर देते हैं, दोस्ती खत्म कर देते हैं। इसे आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि यह हमारे समाज के लिए और भविष्य के लिए कितना घातक है? यदि आप इस पर कोई चीज युवाओं को कहें तो आपके जो अनुयायी हैं वो आप उनके लिए वो अकाट्य होता है, आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए हमारा ये कहना है कि ये जो फेसबुक के ऊपर जी, ट्विटर के ऊपर और इसी तरह के दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनके ऊपर जो आपको कहने की आजादी जी ये हम समझते हैं कि फायदेमंद जी, घाटा इसका कम है, फायदा ज्यादा है जी। ऐसी कोई चीज संसार में नहीं है जो नुकसान न करती हो जी, किसी न किसी रूप में सब चीजें नुकसानदेह हैं जी, लेकिन किसी रूप में फायदेमंद भी है। जी, जब एक आदमी सन्यासी बनता है जी, तो घर वालों को घाटा हो जाता है जी, क्योंकि वो घर से निकल जाता जी, जो कुछ कमा के लाता अब वो घर में नहीं लाएगा जी, तो घर का तो घाटा होता है जी, लेकिन समाज का फायदा हो जाता जी, तो हर चीज का फायदा भी है, नुकसान भी है जी, सोशल प्लेटफॉर्म्स का भी फायदा है और नुकसान है। जी। हम कहते हैं कि घर में आपके बहुत से बर्तन हैं, किसी में आप खीर बनाते हैं, किसी में कचौड़ी जी, किसी में दाल, किसी में भात जी। एक बर्तन ऐसा है जिसमें कुछ नहीं बना और अगर उस बर्तन के अंदर कुछ गिर जाए तो उसको वापस उठाने में भी परहेज करते हैं जी, वो है कचरे का डिब्बा जी, लेकिन कचरे का डिब्बा भी घर के लिए बहुत उपयोगी होता है जी, अगर वो ना हो तो पूरा घर गंदा हो जाए। जी, आज जब सरकारें आपको बोलने से
मजबूर कर रही हैं, बोलने नहीं दे रही हैं, जी, चुप रहने को मजबूर कर रही हैं। आपके माता पिता, आपके कार्यालय का आपका अधिकारी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं। जी, सरकारें आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं। जी, ऐसे में कोई तो हो जी, जिसके सामने हम जाकर के अपने मन की कह सकें। जी, क्योंकि चाहे कोई कुछ करे चाहे ना करे, कह देने से भी बहुत कुछ हल्कापन हो जाता है। जी, जब हम सन्यासी हुए तो बहुत से लोग हमारे पास आकर के अपना दुख कहते थे, जी, तो हम उनके बारे में कुछ कर नहीं सकते थे। जी, हमने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी बहुत से लोग हमारे पास आकर के अपना दुख रोते हैं, जी, और हमको बड़ी दया आती है, लेकिन हम कर नहीं सकते उनके लिए कुछ। तो हम क्या करें, आप बताइए। उन्होंने कहा तुम सुन लिया करो। कोई किसी के दुख को सुनने के लिए भी आज तैयार नहीं। जी, और केवल सुन लेने मात्र से भी कुछ दुख कम हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए बड़ा ध्यान देकर के तुम कम से कम उनका दुख सुन लिया करो। जी, और जैसा कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारे अंदर क्षमताएं कम है, तुम उनके दुख नहीं दूर कर पाते हो, तो तुम दुख दूर करने के लिए प्रयास भी मत करो। जी, उनकी समस्याएं सुन करके भगवान के पास बोल दिया करो। जी, भगवान, इस व्यक्ति की ये समस्या है, आप समर्थ हैं, आप दूर कर दीजिए। जी, तो भगवान दूर भी कर सकते हैं। जी, तो सिफारिश कर देना भी सहयोग करना होता है। जी, इसलिए पहले तो तुम सुन लो। जी, सुनना भी सहयोग है, और सुन करके भगवान के सामने कह देना, सिफारिश कर देना भी सहयोग। जी, तो हमको आनंद मिला। जी, तो दुख को किसके कहें, कहां से कहूं दुख हुआ, कोई सुनता नहीं है। तो जी, कम से कम ये प्लेटफॉर्म है जहां पर आदमी बोल देता, जी, गाली बोल देता है, जी, अपशब्द बोल देता है, जी, मन की भड़ास निकाल देता है, जी, कम से कम फिर वो ताजा हो जाता है। जी, तो सरकारों को कम से कम इसकी छूट दिए रहना चाहिए। हाँ, कम से कम एक जगह है यहाँ पर आकर के बोल दे। और सरकारों को इससे फायदा है, क्योंकि आदमी अपने मन की कुछ भी बोल देता है, जी, बिना छिपाए। जी, अगर सरकार सक्रिय हो तो हर व्यक्ति के मन की बात जान सकती है जी, कि हमारे देश के किस नागरिक के मन में क्या चल रहा है। जी, और ये जान लेना सरकारों के लिए बहुत फायदेमंद है। जी, सीधे चर्चा करके एजेंसियां सर्वे का कार्यक्रम चला करके सरकारें अपने आदमियों को भेज करके सेंसस आदि के माध्यम से, क्वेश्चनियर के माध्यम से जी, जो प्रश्न पूछती हैं उनका उत्तर उनको सच में नहीं मिलता। जी, सच्चा उत्तर यहाँ मिलता है। जी, इसलिए अगर इसी के ऊपर नजर रखें, बहुत अच्छे से सबके मन की बात उनको पता चल जाएगी। जी, सब अपने मन की भड़ास निकाल करके ठीक हो जाएंगे, और सरकार को भी जानकारी हो जाएगी कि कहाँ क्या चल रहा है, जी, किस तरह की विचारधारा इस समय कहाँ जा रही है। जी, निर्णय लेने में सुविधा हो जाएगी। जी, तो हम तो समझते हैं कि अच्छा है। जी, और बंधु, एक अच्छाई ये भी है जी, जिस दौर में देखिए, मीडिया तो हर दौर में जी, सरकार का समर्थन करता रहा, लेकिन एक ऐसा भी दौर आया जब आम आदमी की बात ही सुनी जानी मीडिया ने बंद कर दी। जी, काशी में जिस क्रूरता के साथ जी, मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ करके फेंका गया, और काशी की मीडिया, चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक, बहुत बड़ी मात्रा में कुछ अपवादों को छोड़कर जी, जिस तरह से इतनी बड़ी घटना को कवर नहीं किया, काशी के लोगों को ही ठीक से नहीं पता चल पाया जी, कि असल में क्या हो रहा है। क्योंकि सब लोग तो अपने घर से निकल के वहां जा नहीं सकते। जी, अखबार आता है, उसी से पढ़ लेते हैं। जी,
या शाम को टेलीविजन में समाचार देख लेते हैं। जी। लोकल समाचार को देखते हैं। लोकल टीवी तो पूरी तरह से बंद कर दिया गया। जी। जो नेशनल मीडिया है उसको कब्जे में कर लिया गया। जी। और प्रिंट मीडिया को भी दबा दिया गया। जी। ऐसे समय में जो समाचार हम अपनी आंखों से देखते हैं, जी, जब दूसरे दिन के अखबार में उसको छपा हुआ नहीं देखते हैं, हाँ, तो अखबार के ऊपर हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। जी। तो आप समझिए कि हम स्वयं पिछले 1.5-2 वर्षों से जी, वाराणसी का कोई अखबार हमने पढ़ा नहीं है। जी, हमारे मठ में कोई अखबार अब नहीं आता है। जी, और टेलीविजन भी हमने 8-9 महीने से छोड़ दिया। जी, पक्षपात करते हैं। जी, आज अगर हम देश के समाचारों से वाकिफ हैं, जानकार हैं, जी, तो इसी सोशल मीडिया के कारण, क्योंकि इसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं से बोल ही देता। जी, कोई ना कोई पोस्ट कर देगा, कोई ना कोई फोटो डाल देगा, कोई ना कोई वीडियो डाल देगा। जी, कहीं ना कहीं से समाचार आ जाता है। जी, तो कम से कम एक झरोखे में से ही सही एक छोटी सी रोशनी आ तो रही है। जी, इसलिए अभी हम इस सोशल मीडिया के समर्थक। जी। तो कहने का मतलब ये, इसका जो नुकसान है, जी, जी, कहें, उसके बारे में हम सबको सतर्क रहना चाहिए। जी, और इसका लाभ लेने की कोशिश करनी चाहिए। जी, जी। जी। आदरणीय स्वामी जी ने जो बातें कही कि सोशल मीडिया सही रूपों में देखा जाए, सही रूप में तो वरदान ही है, अभिशाप तब बनता है जब आप उसका अतिरेक करते हैं या उसका दुरुपयोग करते हैं। आदरणीय स्वामी जी ने जितनी भी बातें कही, चाहे वह राम मंदिर के मुहूर्त को लेकर के हो, चाहे वह इस वक्त कोरोना को लेकर के हो, या इस देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री पर हो, या अन्य विषयों पर, वो एक संत के रूप में, एक साधु के रूप में जो उन्होंने देखा है, मुझे नहीं लगता कि उनकी किसी भी बात में कहीं पर कोई ऐसी बात हो जिस पर कि कोई विवाद और या इस पर कोई किसी को दिल दुखे, किसी को लगे कि नहीं ये चीज गलत थी। तो पूरी बातें स्वामी जी ने अपने अनुभव के आधार पर, और स्वामी जिस पद पर हैं उन्होंने उस पद का पूरा ध्यान रखते हुए एक एक शब्द नपा और तुला हुआ कहा है। यदि फिर भी किसी को किसी प्रकार से कोई आपत्ति हुई हो तो आप स्वामी जी से बिल्कुल संपर्क करें। स्वामी जी आपकी हर प्रकार की शंका का निराकरण करेंगे। स्वामी जी आश्वासन दे दीजिए बस ये। देखिए, हमसे फेसबुक पर या ट्विटर पर भी जी जो भी सवाल करता है, जी, जितना समय हमारे पास होता है हम उसका उत्तर देते हैं। जी, केवल जिनके वाक्य में पहले से ही आग्रह पूर्वाग्रह दिखाई देता जी हम उनको अब जवाब नहीं देते जी, क्योंकि हम जानते हैं कि ये आग्रही है जी, इनको समझाने से ये समझेंगे नहीं। जी, तो हमारा समय उनके लिए हम क्यों ना उपयोग कर लें जो कुछ समझना चाहते हैं। जी, 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 जो वास्तव में जिज्ञासु है। जी, अगर कोई जिज्ञासु है, जानना समझना चाहता है जी, और तर्क के आधार पर, जी, प्रमाणों के आधार पर जी, हमसे कोई जिज्ञासा करता है, हम 24 घंटे उसके लिए उपलब्ध है। जी, किसी भी समय वो हमसे पूछे, हम जवाब देते हैं। जी, बस इतना ही है जी, कि उसके पूछते ही हम जवाब देने के लिए नहीं आ सकते। थोड़ा समय लगेगा। हमको जब समय मिलता है तब हम जवाब देते हैं। जी, जी, वो तो शायद, लेकिन जी, पूछने वाले में जिज्ञासा दिखाई देनी चाहिए। जी, 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 आग्रह नहीं दिखाई देना चाहिए। हाँ, आग्रह दिखाई देगा तो फिर हम आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। उसके लिए भी हमको पहले से आप समझे रहिए और क्षमा कर दीजिए। जी, स्वामी जी ने जो आखिरी बात कही, दरअसल इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं स्वयं हूं। जब मैंने उनसे संपर्क किया कि मैं इस प्रकार का एक सत्र लेना चाहता हूं, आप आए, उन्होंने तुरंत उसको स्वीकार किया। और ये मैं मानता हूं कि मेरी 31 वर्ष की उम्र में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इतने कार्यक्रमों के बाद जिस उपलब्धि को मैं सबसे ऊपर रखूंगा और शायद जो हमेशा ऊपर रहेगी, कि आदरणीय स्वामी श्री ने अपना समय मेरे लिए निकाला। मैं देहरादून में बैठा हूं, स्वामी श्री काशी में है, वहां से हम लोग जुड़े हुए हैं, और बिना
किसी प्रकार की कोई तकलीफ के स्वामी जी ने मुझे समय दिया। मैं स्वामी जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जो दर्शक जुड़े मेरी तरफ से, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। स्वामी श्री जाते जाते एक संदेश क्या देकर के जाना चाहेंगे सभी को? देखिए आपसे तो हमारा परिचय था नहीं जी। अभी भी हमको आपका नाम याद नहीं। जी। देहरादून से आप इस समय बोल रहे हैं, यह भी हमने जाना। जी। हमको यह भी नहीं पता था कि आप किस तरह से पूछेंगे। जी। आप क्या सिद्ध करना चाहेंगे। जी। कुछ भी पता नहीं था। जी। लेकिन जो पूछने पर बताना चाहिए। जी। बिना पूछे नहीं बोलना चाहिए। जी। और पूछने पर चुप नहीं रहना चाहिए। जी। ये जो हमारे यहाँ नियम शास्त्रों का बताया गया, उसको पालन करते हुए हमने आपको समय दिया। जी। और आपने हमारी बातों को सुना। जी। जो आपको पूछना था आपने पूछा। हमने आपको कुछ सिखाया पढ़ाया नहीं। जी स्वामी जी। और हमको बड़ी खुशी हो रही है जी कि आपने हमारी बातों को समझा। जी। आज तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग समझना ही नहीं चाहते। जी। तो आपने समझा, इसलिए बहुत हमको अच्छा लगा। आपको आपके साथ जो लोग तकनीक के लोग जुड़े हुए होंगे जी। आप जिसके कारण ये कार्यक्रम संभव हो पा रहा है जी। उन सबको और जो लोग इतना समय निकाल करके हमारी आपकी बातें सुनते रहे जी। उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद हम कहना चाहेंगे। जी। समझ में जो आया हो अच्छी बात है। जी। जो ना समझ में आया हो दोबारा कह रहे हैं, जी। जरूर जान करके समझ लीजिएगा। जी। और अगर कोई संदेश आप कह रहे हैं जी। तो हमारा इस समय प्रसंगानुसार यही संदेश है जी। कि धर्म का काम धर्माचार्यों को सौंपिए। जी। मुकदमा करना हो तो वकील को खोजिएगा। जी। तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर के पास जाइएगा। जी। देश चलाने की बात आए तो नेता के पास जाइएगा। जी। और जब धर्म की बात आए तो कृपा करके धर्माचार्य के पास जाइए। जी। धर्माचार्यों का काम राजनेताओं के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। जी। धर्मनिरपेक्ष सरकार को धर्म स्थानों पर व्यवस्था बनाने के लिए नहीं खड़े रहना चाहिए। जी। ये उनके शपथ के अनुरूप नहीं है। जी। भारत का संविधान धार्मिकों को अपने ढंग से धर्म के कार्यक्रम आयोजित करने का अधिकार देता है। जी। उसमें सरकारों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जी। ये जो मूलभूत बात है जी। इस मूलभूत बात को आज की हमारी जो पीढ़ी है वो समझे। ये हम उनसे अनुरोध करना चाहेंगे। जी। इसलिए इस बात को एक मुहिम बनाइए जी। कि अयोध्या में अगर मंदिर बन रहा है तो धर्मशास्त्र के अनुसार बनना चाहिए। शीर्ष धर्माचार्यों के नेतृत्व में बनना चाहिए। और दुनिया में ऐसा दूसरा मंदिर ना हो, अद्वितीय बनना चाहिए। ये 3 बातें अगर आप लेकर के खड़े हो जाते हैं तो अपना भी भला करेंगे जी। देश का भी भला करेंगे और सनातन धर्म का भी भला करेंगे। जी। यही हमारा इस समय के लिए संदेश है। जी। जिस समय जैसा माहौल होता है वैसे ही विचार भी आते हैं। जी। इस समय है कि अनुरूप यही बात हमसे संदेश क्या अनुरोध के रूप में कहना चाहते। जी जी जी। आदरणीय स्वामी जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो दौर है, ये जो समय है, ये हमारे एकजुट होने का है, एकजुट होकर के साथ रहने का है, बजाय इसके कि कोई नया आयोजन, कोई नया शुभारंभ करने का, क्योंकि ये कठिन समय है। जी स्वामी जी कहें। और एक बात ये भी हम साफ कर दें जी। जब आप जैसे विद्वान लोग ये कहते हैं एकजुट होने का जी। एकजुटता के चक्कर में धार्मिकों को छद्म धार्मिकों के साथ भी नहीं खड़े हो जाना चाहिए। जी। छद्म धार्मिकों के साथ अगर एकजुटता के चक्कर में खड़े हो जाएंगे जी तो आप धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। जी। आप सवेरे उठ जाते हैं जी। ब्रह्म मुहूर्त में और अगर किसी देर से सोने वाले के साथ सो गए कमरा साझा कर लिया जी, तो वो आपको उठ करके काम स्नान ध्यान पूजा पाठ करने नहीं देगा।
जी झगड़ा करेगा जी। यार 4 बजे से क्या खटपट शुरू कर दिया उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में किया गया आपका स्नान ध्यान खटपट है। उसको खोल दो। इसलिए उसके साथ कमरा शेयर मत करिए। जी। धार्मिकों के साथ आप खड़े होइए धर्म के मामले में। छद्म धार्मिकों को धार्मिक मत मानिए। जी। मुसलमान हमसे अलग है, ईसाई हमसे अलग है, जी। सही है, लेकिन वो भी हमारा नहीं है जो कहता तो हिंदू है, लेकिन गौमांस का निर्यात बढ़ाता है, मंदिरों को तोड़ता है और साधु संतों की उपेक्षा करता है। जी। इसलिए एकजुटता के चक्कर में ढाल मेल करने की जरूरत नहीं है। ये भी जान लीजिए हमने आपको टोक दिया लेकिन जरूरी समझ करके हमने। स्वामी श्री आपका अधिकार है। स्वामी श्री सिर्फ एक संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। गजेंद्र सिंह लोहिया नागपुर से जुड़े हैं और उन्होंने करीब 7-8 बार वो प्रश्न पूछा है। हालांकि वो प्रश्न इस विषय से बिल्कुल अलग है, प्रतिकूल है, पर उनका बहुत दिली इच्छा है, वरना नाराज हो जाएंगे। कोई बात नहीं, बताइए जी। वो ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने पत्नी का तिरस्कार कर दिया हो, पत्नी को त्याग दिया हो, क्या वो धार्मिक अनुष्ठान कर सकता है क्या? भाई राम जी के संदर्भ में आप देख लीजिए जी। राम जी को यज्ञ करना जी और सीता का निर्वासन करा चुके थे जी। सीता जी वाल्मीकि के आश्रम में रह रही जी। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि सपत्नीक ही यज्ञ में यजमान बन सकते हो, पत्नी के बिना नहीं। जी। और फिर रास्ता निकाला गया, प्रतीक सोने की मूर्ति बनाई गई जी। मूर्ति को बगल में बैठा करके और यज्ञ का कार्य आगे बढ़ाया गया जी। तो कम से कम यशोदा बहन का फोटो बगल में बैठा रहे। जी 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 यशोदा बहन का बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। जी जी यानी जी स्वामी जी कहें। साहित्य शास्त्र में प्रियतम का वियोग सबसे बड़ा कष्ट माना गया। जी किसी पत्नी के लिए पति से जी जी स्वामी जी कहें। और किसी पत्नी के लिए जी पति से दूर रहना सबसे बड़ा कष्ट का काम है, ऐसा साहित्य शास्त्र कहता है। जी तो उनको बहुत दिनों से दूर रहना पड़ा है। जी आप तो राम बन रहे हैं। जी उनको निर्वासन दे रखा है जी क्योंकि राजा बने रहने के लिए जरूरी था। तो आपको यज्ञ करना है, मंदिर बनाना है। तो राम जी से सीख करके जी यशोदा बहन को साक्षात मत बुलाइए। जी अगर नहीं बुलाना चाहते बुलाइए तो अच्छा है। जी नहीं बुलाना चाहते तो कम से कम घोषित रूप से उनकी फोटो अपने बगल में रख करके राम मंदिर का शुभारंभ करिएगा जी और मुहूर्त में करिएगा जी क्योंकि यशोदा बहन भी मुहूर्त ना मानती हो ऐसा अभी हमको पता नहीं। जी जी आदरणीय स्वामी जी ने जो उत्तर दिया वो मुझे उम्मीद है गजेंद्र जी ने धन्यवाद भी आपको बोल दिया है और आपके चरणों में वंदन किया है। कहने का मतलब ये है कि धर्म के आधार पर जब देश चलता है, धर्म को मानता है, जब आप कहते हो कि देश का इतिहास बहुत बृहद है और इतने बृहद इतिहास वाले देश के भीतर यदि धर्म के अनुसार, मैं आप लोगों से एक चीज साझा करना चाहूंगा कि जितने राजनेता संसद के अंदर बैठे हैं, विधानसभा के अंदर बैठे हैं, वो हस्ताक्षर करने के लिए भी साधुओं का, संतों से विमर्श करके जाते हैं, समय लेकर के जाते हैं कि हम कितने बजे पेन चलाएं। जो प्रधानमंत्री पद की शपथ और अन्य शपथ के लिए भी मुहूर्त निकालता हो, क्या वो एक चिरकालीन चलने वाले या 5000 वर्षों तक का जो सपना देखा है, क्या उस मंदिर के लिए मुहूर्त नहीं देखेगा? यकीनन स्वामी जी की बात सही है कि ये राम जी मंदिर नहीं बना रहे। यदि राम जी बना रहे होते तो शायद मुहूर्त की आवश्यकता नहीं थी। हम मंदिर बना रहे हैं और यदि हम बेटे का जन्मदिन भी करते हैं,
हम बेटे की शादी करते हैं, लड़की की शादी करते हैं या कार भी खरीदने जाएं तो हम मुहूर्त देख करके जाते हैं। तो जब देश का इतना बड़ा काम हो रहा हो, सपनों का काम हो रहा हो और एक देश नए तरीके से आगे बढ़ने की दिशा में हो, तो यकीनन मुहूर्त निकलना चाहिए। आदरणीय स्वामी जी, आपके चरणों में वंदन करते हुए इस सत्र को यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद, आप आदेश दें। नारायण 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 नारायण। जो भी जुड़े थे उन सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शाम को देखना ना भूलें संवाद पार्ट 2। धन्यवाद स्वामी जी। कितनी देर हुआ भैया? 2 घंटा 13 मिनट।